एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि हम लोग ज़्यादा स्कोर कर सके, क्योंकि अभी तो सिर्फ स्कोरिंग मैटर करता है। यस सर। तो चलिए इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको स्कोर कर सकते हैं। तो यस। बेसिकली तो मार्क्स का तो सारा ब्रेकअप हम लोग को पता ही है, जिसमें हाँ। क्वेश्चंस का ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। तो सबसे यस सर। पहले आपको सी प्लस प्लस का जो डिफिनीशन है जी सर। वो आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। सी प्लस प्लस इज ए कंपाइलर विच इज यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। यस सर। बाद है इसको, और इसके जो प्रोग्रामर हैं उनका नाम है बजरने स्ट्रॉस्ट्रप, ठीक है। प्रजेंट दोस्तों। यस हाँ, सर। ठीक है ना। उसके यस बाद सर। तो सी प्लस प्लस का डिफिनीशन को देखेंगे अच्छा से, और उसके हाँ। बाद इसके साथ जो उसका डेटा टाइप्स है, यस सर। और कितना मेमोरी हर एक डेटा टाइप स्टोर करता है। जैसे इंट है तो 2 डेटा टाइप स्टोर करेगा, अगर आपका फ्लोट है तो 4 डेटा टाइप चार। करेगा, ठीक है ना। तो डेटा टाइप यस और सर। उसका स्टोरेज जो है जनरल डेटा टाइप, जैसे कैर, इंट, डॉट। फ्लोट, डबल। डबल, हाँ, ये सब का डेटा टाइप का आप जो साइज है इसको जरूर से जरूर देख लेंगे। तो सी प्लस प्लस यस सर। डेफिनीशन और डेटा टाइप जो है इसको जरूर देखना है, क्योंकि इसमें एग्जाम में कई बार देखे हैं क्वेश्चंस में लिख देता है कि नाम दे दिया कि भाई डबल, अब 4 ऑप्शन दे दिया कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो याद यस सर। रखना ये डेटा टाइप एट। है। अच्छा, डेटा टाइप है। हाँ, डेटा टाइप डबल है तो डेटा टाइप ना, यस यस सर। के रूप में ये होता है। इंट है तो डेटा टाइप है, फ्लोट है तो डेटा टाइप है। तो ये हम, हाँ, कैर भी ना। कैर भी डेटा टाइप है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, कैर भी डेटा टाइप के रूप में बिलोंग करता है। तो ये हम लोग को जरूर से जरूर आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आपके पास बुक भी है, बुक में यस सर। स्टार्टिंग का जितना भी चैप्टर्स का जो पेजेस है, हाँ। हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में देखिएगा तो सब में डिफिनीशंस है। तो जितना यस सर। कवर हो सकता है उसको कवर करने का प्रयास करना है। यस सर। तो इसमें जितना भी आपसे उसे कवर हो सकता है उसको जरूर से जरूर आप कवर करेंगे। उसका जो स्टार्टिंग जो चैप्टर्स का जो जितना हर एक चैप्टर का स्टार्ट होता है तो उसमें पूरा समरी दे दिया, उस समरी यस सर। का जरूर से जरूर कवर करेंगे। सी प्लस जी सर। डिफिनेशन और डेटा टाइप्स बिल्कुल कवर करेंगे। इसके यस सर। बाद आता है टोकन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, टोकन से आउट है। चाहे सीधे डायरेक्ट टोकन का डिफिनीशन पूछ दे, या फिर हो सकता है कि आपको टोकन एमसीक्यू में भी पूछ सकता यस सर। है। टोकन है, टोकन के बाद इसके टाइप्स हैं वो भी सब इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कीवर्ड है, कीवर्ड हाँ। है, रिजर्व वर्ड्स के रूप में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। आपका यस सर। इसके अलावा आपके पास आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का नाम देने के लिए है। इसका टोकन। जी टोकन से ही आता है सर। जी, टोकन से ही आएगा ये सब। हाँ, जब टोकन्स में ही आता है, बता, यस सर। टोकन्स में ही ये सब आता है। ये सब का टाइप यस है, सर। मतलब ये सब जी कुछ सर। देख लेना, अच्छा से देख लेना है। मतलब ये नहीं कि अगर यस सर। का डिफिनेशन भी लिख सकें और जरूरत पड़े तो एग्जाम्पल भी लिख सकें। जैसे कीवर्ड है तो फॉर इसका एग्जाम्पल हो गया, जो हाँ। रिजर्व वर्ड है इंट हो गया, वाइल यस हो सर। गया, ठीक है ना। तो जो यस। रिजर्व वर्ड्स है उसको भी हम लोग अच्छा से बिल्कुल देख लेना है। हाँ, टोकन्स के टाइप से ये सब बिल्कुल सही बात आपने कहा। आइडेंटिफायर हो गया, लिटरल हो गया आपका, सेपरेटर हो गया, ठीक है ना। मतलब यस सर। इसका आप एग्जाम्पल भी अगर दे तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकें, ठीक है ना। चाहे यस सर। ऑपरेटर एग्जाम्पल A+B कर दिए या 3+4 कर दिए, प्लस ऑपरेटर है। हाँ। सेपरेटर तो स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, सेमी कोलन, ये सब सेपरेटर में आता है। लिटरल यस सर। वैल्यू 4, 5, 10, 19, ये सब फिक्स्ड वैल्यू है। आइडेंटिफायर है, यस सर। वेरिएबल का नाम, रूल्स, जो 4 नियम है, यस सर। रूल्स से याद कर लेना। वैलिड वेरिएबल नेम है या इनवैलिड वेरिएबल नेम है, नेम है। हाँ, वैलिड इनवैलिड, तो ये आपको रूल्स यस सर। से याद कर लेंगे। और कीवर्ड है, कीवर्ड तो रिजर्व वर्ड है, तो हाँ। आपको बिल्कुल बढ़िया से देख लेना है। इसमें जरा भी कोई कंसिडरेशन नहीं, क्योंकि लिटरल से क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है। इसी तरह यस से सर। फिर एक वॉइड है, ठीक है, तो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है वॉइड। मतलब एक हाँ। समझिए कि कोई यस सर। मतलब कि एम्प्टी वैल्यू के लिए वॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। तो वॉइड भी हम लोग एम्प्टी वैल्यू के लिए, मतलब इससे कुछ रिटर्न नहीं होता है। ये भी एक ऐसा डेटा टाइप है, क्या? ये वॉइड से कुछ रिटर्न नहीं होता है। जैसे वॉइड मेन किए तो कुछ यस सर। रिटर्न नहीं किए, लेकिन इंट हाँ। मेन करेंगे तो कुछ रिटर्न होगा,
कुछ भी रिटर्न, डॉट में भी रिटर्न होता है ना। हाँ, तो वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करता। वॉइड एक ऐसा डेटा यस टाइप कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो ये वॉइड को हम लोग अच्छा से देख लीजिएगा, देखना नहीं, मत जान लेना है कि void में हड़बड़ाना नहीं है। वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो ये नहीं करते। यस जी हाँ, ये भी एक डेटा टाइप है। वॉइड भी क्या है, एक तरह का डेटा टाइप ही है, एक डेटा टाइप है। डेटा यस टाइप ही है, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं कर पाता है। ऐसा है जो इम्प्टी है एक तरह का, है ना, कुछ यस रिटर्न सर। कर पाता है, कुछ दे नहीं पाता है आपको। ठीक है। हम्म। और यस सर। साइज तो समझिएगा कि इंट का साइज 2 है, लॉन्ग हाँ साइज 4 है, और है डबल कहेगा तो 8 एट है ना, कार का। तो 4 है, बिल्कुल यस सर। साइज तो बिल्कुल। उसके बाद कैर है तो 1 है। ठीक हाँ है? अगर बुलियन यस सर। दिया ट्रू और फॉल्स तो 1 बीट, बाकी सब डेटा का साइज जो है बाइट में है, लेकिन यस सर। boolean जो है ट्रू और फॉल्स वो बीट में यस सर। रहता है, 1 बीट। 1 बीट। हाँ, बी 1 आई टी। बीट, BIT बीट। ठीक है, बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। यस सर। ठीक है ना, बीट का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका बाइनरी डिजिट के रूप में आपका रहता है। यस यस सर। इसको एक झलक जरूर देख लेंगे। और उसके बाद है आपका रेफरेंस। रेफरेंस है मतलब कि मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आपको रेफरेंस मिला तो समझ जाएंगे कि अच्छा ये आपका बेसिकली मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है रेफरेंस। यस सर। ठीक है। और यस सर। पॉइंटर डी रेफरेंस की तरह हो गया, मतलब जो मेमोरी में डेटा है वो निकाल कर आपको दे रहा है। यस सर। पॉइंटर एक तरह से कह सकते हैं कि डी रेफरेंस है। जो मेमोरी और में ऐसे भी डेटा है MCQ उसको निकाल देखिएगा तो देता उसमें है। भी पता चल जाएगा। रेफरेंस यस डी सर। रेफरेंस मतलब कि रेफरेंस मतलब मेमोरी, और डी रेफरेंस मतलब मेमोरी में जो डेटा है वो उसको निकाल कर। काम करता है। यस सर। वेरिएबल वगैरह देख लेना है। डी रेफरेंस तो इसका नाम हो गया, लेकिन इसका पॉइंटर का डिफिनीशन देख लेना है। यस सर। पॉइंटर का डिफिनीशन विथ एग्जांपल, कोई छोटा सा एग्जांपल कैसे यस पॉइंटर सर। लिखते हैं, स्टार लगा के, इंट स्टार, यस सर। ठीक है ना। और उसके बाद पी इक्वल टू और एम्परसन दिए। एम्परसन मतलब होता है मेमोरी का एड्रेस। ठीक। हाँ तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे पॉइंटर का यूज किए तो एस्ट्रिक्स लगा सकते हैं, यस सर। जैसे एस्ट्रिक्स पी का यूज किए सपोज कीजिए। और इधर अगर हम लोग को रेफरेंस देना है तो हम लोग एम्परसन पी का यूज कर सकते हैं। 9% पे। यस यस एम्परसन पी, ठीक है, जहाँ यस। रेफरेंस है तो एम्परसन पी का यूज किए, जहाँ पॉइंटर की बात आ रही है आपका ऐसे पे। हाँ एस्ट्रिक्स पी का यूज हम लोग करेंगे। यस सर। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद आता है क्लास। नेक्स्ट चैप्टर में हाँ आपको मिल जाएगा क्लास का डिफिनीशन। VBI है, यस सर। क्लास वाला। VBI है। क्लास यस सर। अपने आप उठ के आ जाता है ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन। ठीक। हाँ और एग्जाम्पल जरूर देख लेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए हैं। तो यस सर। एग्जाम में अगर आपको आया एग्जाम्पल आया तो आप अपने मन से भी सॉर्ट करके छोटा डेटा लेकर भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेकिन क्लास कोडिंग ना कर देंगे। कोडिंग कोडिंग कोडिंग, और ऑब्जेक्ट का भी कोडिंग होता है ना। हाँ ऑब्जेक्ट का भी कोडिंग होता है, मेन बना के कोडिंग होता है। यस सर। डिफाइन किया और सेमी कोलन आप बार बार भूल जाते हैं, सेमी कोलन का यूज जरूर करेंगे। सेमी कोलन जो लास्ट में हम लोग करली ब्रेसेस क्लोज करते थे फिर सेमी कोलन लगाते थे, जाके क्लास का डिफिनेशन कंप्लीट होता था। ठीक है ना, याद आ रहा है ना। क्लास जब हम लोग डिफाइन करते थे, जैसे क्लास हुआ, क्लास के अंदर वेरिएबल है, फिर पब्लिक लगाकर हम लोग इसको हम लोग इनहेरिट नहीं, मतलब क्लास का एक रिस्ट्रिक्शन दिए, पब्लिक है, यस प्राइवेट सर। प्रोटेक्टेड है, और उसके बाद उसको कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते थे और फिर सेमी कोलन लगाते थे। ठीक। जी क्लास सर। वाला तो दम समझिए कि आपको अच्छा से देख लेना है। इस पर कोई यस सर। कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसका कोडिंग भी देखना है, क्योंकि कोडिंग यस सर। एग्जाम में पूछेगा जी सर। पास में, तो हाँ उसमें हाँ। कोई कंसिडरेशन है, अच्छा से जरूर जरूर से देख लेना है। क्लास का डिफिनीशन, ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन, और जब यस क्लास आएगा तो उसके साथ 4 चीज और अपने आप आएंगे, उनका डिफिनीशन आपको देखना है। कोडिंग। अब्स्ट्रैक्शन, यस सर। जिसको हम लोग डेटा हाइडिंग भी कहते हैं, ये आपका हाँ माइस्क्यूएल में भी यूज होता है। ठीक। जी सर। अब्स्ट्रैक्शन हो गया, डेटा हाइडिंग जो कि आप माइस्क्यूएल में भी यूज करते हैं। यस सर। हो गया इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जिस यस सर। एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन दोनों साथ में काम करता है। डेटा हाइडिंग का यूज करते हैं क्योंकि डेटा को हर जगह पूरा नहीं बताने की जरूरत है।
जैसे यस सर। गाड़ी का हर एक इंफॉर्मेशन देते रहे कि कितना आरपीएम में चल रहा है, तो सामने वाला हाँ आरपीएम में देखते रह जाएगा और ठोक देगा। यस सर। तो इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम विद डिफरेंट फॉर्म, इस सब का यस सर। डिफिनेशन अच्छा से देख लेना, अच्छा से एकदम डिफिनेशन जितना भी है ये सब को। जैसे अब्स्ट्रैक्शन है तो ये हो गया इसका डिफिनेशन, यस सर। इसका डिफिनेशन। और इसका एग्जांपल की तो कोई बात नहीं, जो क्लास का आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसी में जी सर। आएगा, क्योंकि उसी में पब्लिक हाँ है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, वो यस लगाएंगे सर। तो अपने आप अब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ यस सर। एग्जाम्पल पूछेगा तो उसको सेट कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन में भी सेम चीज, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड को ही इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो अब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन दोनों भाई भाई है, दोनों में सेम एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जी सर। पॉलीमॉर्फिज्म का डिफिनीशन, इसमें क्या है, सेम फंक्शन का नेम रहेगा। मान लीजिए ऐड फंक्शन बनाए तो ऐड, हम्म। लेकिन आर्गुमेंट चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए ऐड है, ऐड जी सर। पैरेंथेसिस में इंट ए कॉमा इंट बी, और फिर यस सर। इंट डबल ए कॉमा डबल बी, विल बी। तो हो गया, डेटा टाइप खाली बदल दिए। इसका एग्जांपल हम करवाए हैं, उसको देख लीजिएगा। पॉलीमॉर्फिज्म यस सर। जो प्रैक्टिस हम यस कर रहे थे मॉडल पेपर का, उसमें भी हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब इसको हम लोग ये तक ये थे। यस सर। फंक्शन ओवरलोडिंग, यस सर। फंक्शन ओवरलोड लोडिंग। ओवरलोडिंग, और या फिर इसको मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग कह देते हैं। दोनों है, फंक्शन और मेथड तो दोनों सेम ही नाम है, ठीक है ना। यस सर। या फंक्शन कहिए या मेथड ओवरलोडिंग कहिए, बहुत। यस सर। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और, और मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। तो यस सर। पॉलीमॉर्फिज्म का डिफिनेशन जरूर देखना है, और इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग के एग्जांपल जरूर देखना है, ठीक है, क्योंकि जी सर। एग्जांपल भी मॉडल पेपर में एक प्रोग्रामिंग के रूप में दे दिया था, तो उसका एग्जांपल हाँ को भी अच्छा से देखना है। यस सर। बाद आता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस यस। डिफिनेशन अच्छा से देख लेंगे, कोडिंग भी हम लोग अच्छा। इनहेरिटेंस। यस सर। इनहेरिटेंस में तो बहुत सारा कोडिंग किए हुए थे हम लोग। हाँ हाँ, तो इनहेरिटेंस का डिफिनेशन भी देख लेना है, क्योंकि डिफिनेशन यस सर। डिफिनेशन आ जाएगा, या जी सर। इनहेरिटेंस का एग्जांपल लिखने के लिए भी आ जाएगा। तो फिर कैसे कोलन यस सर। लगा के हम लोग दे देते थे एग्जांपल, तो हाँ उसकी झलक जरूर देख लेंगे, ठीक है। यस सर। तो कि भाई ऐसा नहीं हो कि भाई, तो इसमें आपको डिफिनेशन विथ एग्जांपल, डिफिनेशन विद एग्जांपल। विथ एग्जांपल आप जरूर से जरूर देखेंगे, आप यस सर। भी आएगा। तो चार तो जरूर है, अब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, और इनहेरिटेंस हो गया। जैसे ही हम लोग क्लास को पलटेंगे ये सब अपने आप आ जाएगा। जी सर। बाद एनएम का डिफिनीशन देख लेंगे कि एनएम का डिफिनीशन, एनएम जो था बेसिकली इंटीजर की मदद से, जैसे एरे है तो एरे हाँ होता था, तो A0 A1 A2 इंडेक्स का यूज करते थे। तो यस सर। इसको भी एक कंटेनर के रूप में इंडेक्सिंग करते हैं। एनएम वाला डिफिनीशन लिखाए हैं, चाहे मॉडल पेपर का आंसर में होगा या किसी में होगा, जरूर जी सर। लिखवाए हैं, जिसमें एनएम का यूज करके इसको इंट के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एनएम को एनएम के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफिनीशन देख लेंगे, ठीक है। इसका जी सर। डिफिनीशन लिखवाए हैं, मॉडल पेपर के आंसर में किसी क्वेश्चन के आंसर में है एनएम का डिफिनीशन। तो ये जी सर। देखेंगे, क्लास के तरह ही स्ट्रक्चर है, इसका डिफिनीशन देखेंगे। स्ट्रक्चर का डिफिनीशन आपको कहाँ मिल जाएगा, स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट वाले में। तो फैक्चुअल इंग्लिश। डिफिनीशन विद एग्जांपल, दोनों क्लास और स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, बस अंतर जी सर। है इसका हर डेटा मेंबर जो है या हर कुछ पब्लिक होता है, यस सर। मतलब प्राइवेट प्रोटेक्टेड का कोई प्रोविजन नहीं, नहीं होता है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर का जो डिफिनेशन करेंगे विथ एग्जांपल, जिसमें हर एक जो डेटा मेंबर है वह पब्लिक ही इसमें होता है। तो स्ट्रक्चर सर जो, जी बोलिए। वो स्ट्रक्चर में ही ना होगा ये, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। हाँ, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर अब लिख दिया विथ एग्जांपल। देखो एग्जांपल चिपका देंगे जो हम लोग, एग्जांपल वही कोडिंग कर देंगे ना नॉर्मल वाला। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ, जैसे कि स्ट्रक्ट नोड करने वाला तो करते थे स्ट्रक्ट नोड, और फिर यस सर। ब्रेसेस ओपन, और उसके बाद जो भी इंट ए जो भी देते हैं, और फिर कर्ली ब्रेसेस यस सर। लगा दीजिएगा। मतलब यस सर। इसका डिफिनेशन और स्ट्रक्चर मतलब दोनों का सेम ही रहता है, ठीक है। बस जी सर। अंतर है, क्लास में पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज करते हैं, और हाँ हाँ में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का प्रयोग करते हैं। पब्लिक का यूज करती है। यस सर। जी हाँ, तो स्ट्रक्चर में हमें ध्यान रखना है कि पब्लिक का हम लोग यूज करके और उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नहीं सर, जी जी, क्लास में हम लोग पब्लिक का यूज करते हैं कि स्ट्रक्चर क्लास में। में भी, क्लास में तो पब्लिक नहीं सिर्फ पब्लिक का, प्रोटेक्टेड, ये पूछ रहे सर, सिर्फ पब्लिक का कहाँ यूज करते हैं। पब्लिक का जो जो फंक्शन को सब पब्लिक बनाते थे ना, नहीं वो नहीं पूछ रहे। आउटसाइड द क्लास,
ये सर वो तो जान ही रहे सर, वो तो पर कुछ आप पता है ना, अभी स्ट्रक्चर में सिर्फ पब्लिक का यूज करते हैं मतलब और बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है, मतलब उसका सारा डेटा उसको लिखने का जरूरत नहीं है। जब आप जी सर। डेटा मेंबर लेते हैं ना, तो उसको हाँ पब्लिक लिखने का कहीं जरूरत नहीं है, मतलब वो अपने हाँ ये सर। मतलब जी सर। बना बनाया पब्लिक मिल गया आपको। प्राइवेट और जी प्रोटेक्ट सर। यूज नहीं हो सकता तो जबरदस्ती कैसे यूज करेगा कोई। अब पब्लिक अब जी सर। पब्लिक हो जाएगा तो लिखने की क्या जरूरत है। यस सर। हम लोग क्लास में इंट ए लिखते थे तो प्राइवेट हो जाता था बाय डिफॉल्ट। तो हाँ। इसका सारा डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट, फुल डिफॉल्ट, एक्स्ट्रा डिफॉल्ट सब कुछ में पब्लिक ही रहेगा। यस सर। कहने का मतलब है, तो दोनों में अंतर याद रहेगा कि भाई मान लीजिए स्ट्रक्चर है, क्लास है, लिख दिया कि भाई बताइए दोनों में अंतर क्या है। तो यस सर। स्ट्रक्चर में खाली पब्लिक ही रहता है, मेंबर लिखते नहीं है। मतलब अंडरस्टूड है कि इसका सारा डेटा मेंबर पब्लिक है। जी सर। ये क्या है कि आपका पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। यस सर। ठीक है ना। उसके साथ यस सर। स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट बनता है उसको हम स्ट्रक्चर वेरिएबल भी कहते हैं, जो कि आपका मॉडल पेपर में भी करवाए हुए हैं। तो स्ट्रक्चर हाँ। वेरिएबल भी, जैसे मान लीजिए कर दिया डिफाइन स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो जो यस ऑब्जेक्ट सर। जैसे कि स्ट्रक्चर का नाम S1, जैसे कि नोड हम लोग n दे दिए या टेम्प दे दिए, तो वो क्या है, यस सर। उसका ऑब्जेक्ट है, उसको स्ट्रक्चर वेरिएबल भी हम लोग कहते हैं। सर तो यस सर। मॉडल पेपर में हम लोग प्रैक्टिस भी किए हुए हैं। यस सर, हाँ किए थे यस। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग यस। उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेटिंग आउटपुट। ये आपका मॉडल पेपर में आया हुआ है, इसको देख लेंगे। सेट डब्ल्यू, सेट प्रिसीजन का यूज, ठीक है ना। सेट डब्ल्यू एंड सेट प्रिसीजन, यस यस। प्रिसीजन देख लीजिएगा, कोई ऐसा यस सर। ठीक है ना। सेट प्रिसीजन अगर आ गया फॉर्मेटिंग आउटपुट तो सेट डब्ल्यू सेट प्रिसीजन लिख के और जो डिफिनीशन है उसको यस यस। ठीक है। तो फॉर्मेट जी सर। आउटपुट अगर आएगा तो सीधे इसको लगाकर अपना काम इसमें हम लोग सीधे कर लेंगे। ठीक है, तो ये कर बात लेंगे। को हाँ बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। आसानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहचान जाइएगा रिलेशनल ऑपरेटर, यस सर। क्योंकि एग्जाम बेटर। एक बार सा क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। लेस देन, लेस इक्वल टू, ग्रेटर देन, टू। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू। देन यस सर। हाँ, डबल इक्वल टू एंड नॉट यस सर। इक्वल टू। ठीक है ना। इक्वल टू। ऑपरेटर जरूर से यस। जरूर देख लेना है, ठीक है ना। ये तो ऐसे भी पहचानने वाला है, जी सर। तो ठीक है ना। डिफिनेशन भी आ सकता हाँ सर। है, आएगा तो डिफिनेशन लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल पूछेगा तो लिख दीजिएगा। दो को वेरिएबल ले लीजिएगा, ए में 5, बी में 6, और ए लेस देन बी या ए लेस देन इक्वल टू बी, पन्ना भर दीजिएगा कर करके। ठीक है ना। ये हमें यस सर। बुलियन वैल्यू देता है, बुलियन वैल्यू, हमेशा बुलियन वैल्यू देता है। ठीक है ना। तो बुलियन वैल्यू देता है, बुलियन वैल्यू का मतलब आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। या फॉल्स। जब भी यस सर। कंपेयर हाँ। करेगा ट्रू या फॉल्स में देगा। ठीक है, यस सर। समझे रिलेशनल ऑपरेटर का। उसके यस सर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। जी हाँ। तो लॉजिकल ऑपरेटर है आपके पास। लॉजिकल ऑपरेटर में आपका आ गया डबल एम्परसन, जो कि एंड को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए दे दिया कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर, 4 ऑप्शन दे दिया, अब कौन सा है, सिंबल दे दे, या हो सकता है कि यस सर। दे 4 ऑप्शन दे दे, डबल बार, हाँ। डबल एम्परसन, ठीक है ना। तो उसमें आपको याद रखिए, डबल एंड। एम्परसन है तो एंड के लिए हो जाएगा, यस सर। बार है, डबल बार है तो और के लिए हो जाएगा, और हाँ। नॉट है ये वाला एक्सक्लेमेशन वाला साइन, तो ये नॉट Yes. के लिए हो जाएगा। ठीक है, जी सर। लॉजिकल Yes. ऑपरेटर डबल एम्परसेंट एंड के लिए हो गया, डबल बार और के लिए हो गया, और नॉट के लिए यहाँ यूज हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. बात आपको ये C++ में, इन C++, ठीक है ना। और यही बुलियन में बदल जाएगा, हाँ। बुलियन में हो जाएगा अगर डबल एंड है तो डॉट, ठीक है ना, और Yes, sir. और है तो प्लस, ठीक है ना। Plus. नॉट है तो माथा वाला, माथा पे नॉट टमाटर। एक्स बार, है ना। यस सर। हाँ। अगर वो बुलियन अलजेब्रा है तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखकर, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 घंटा बहुत समय रहता है, 15 मिनट ऐसे पढ़ने के लिए रहता है। जी सर। देख लेंगे कि ये C++ का क्वेश्चन कर रहा है कि बुलियन अलजेब्रा कर रहा है, क्योंकि दोनों में एंड का यूज हो रहा है। लेकिन वहां का एंड हाँ। होगा तो प्लस, वहां का एंड होगा तो डॉट ऑपरेटर, अगर वहां का और हो Yes, sir. तो आपका प्लस ऑपरेटर, और अगर वहां हाँ। का नॉट है तो माथा वाला बार रहेगा। क्लियर, जी सर। समझ गए। Yes, sir. आपका लॉजिकल ऑपरेटर है जिसमें 3 तरह के ऑपरेटर जो हैं आपका ये यूज किया जाएगा, और ये बात बताएगा कि भाई देखिए इसमें आपका कंबाइन करने, लॉजिकल ऑपरेटर कह दिया तो कह देना है 2 रिलेशनल ऑपरेटर को कंबाइन कर सकता है। लॉजिकल तो यस सर। रिलेशन ए लेस देन 50 एंड ए ग्रेटर देन 70,
ठीक है, 20. ए ग्रेटर देन 50, ए लेस देन 70। तो दो जी सर, अलग अलग कंडीशंस को आपस में कंबाइन करने के लिए, कंबाइन करता है, हाँ जी हाँ, यूज करता है। कंबाइन, जी जी जी, तो कंबाइन करने के लिए उसके बाद इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ कहा, Yes. कोई एक्सप्रेशन कहा, एक्सप्रेशन मान लीजिए कभी झटका वाला क्वेश्चन दे दिया, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन है जिसमें आप अल्फाबेट्स यूज करते हैं, जैसे ए प्लस बी इंटू वाई ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो सबका जो Yes, sir. कॉम्बिनेशन हो गया वही हमारा एक्सप्रेशन का। तो कई बार एक्सप्रेशन होता अपने वर्ड में भी आंसर लिख सकते हैं, ये नहीं कि एक्सप्रेशन कैसे लिखें। तो बस अगर ऐसा कुछ आया तो उसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, एगो एग्जांपल लिख दीजिएगा। जैसे एक्सप्रेशन मतलब कैसे मैथ्स में एक्सप्रेशन या कुछ सीसी में एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। है। यस सर, तो कंप्यूटर में एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, एक्स वाई इंटू वाई कर सकते हैं। तब एक्सप्रेशन यस का सर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ का अल्फाबेट्स, एक्सप्रेशन। हाँ कुछ भी आप, तो उसमें आप अल्फा, ऐसा नहीं करिएगा कि भाई आपको एग्जैक्ट डिफिनेशन ही मिल जाए। कई बार डिफिनेशन लोगों को बनाना पड़ता है, इस बात का भी ध्यान जी रखना है, ठीक है ना। एक दूसरे का बना के कंबाइन करके भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं अगर कोई झटका वाला इस तरह का क्वेश्चंस आपको मिलता आया है। उसके बाद है Yes. कास्टिंग, जरूर देखेंगे टाइप कास्टिंग, टाइप का। ठीक है ना। टाइप कास्टिंग जरूर देखेंगे। टाइप कास्टिंग देखने में कैसा लगता है, जैसे सपोज कीजिए ब्रैकेट में इंट दे दिए और यस सर, यहाँ लिख दिए डी, ठीक है ना। टाइप कास्टिंग है, ब्रैकेट में इंट डी लिख दिए। अब क्या होगा कि यह जो डेटा मेंबर है आपका इंटीजर में यानी कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे डबल का डी कहीं से आ रहा होगा। तो टाइप कास्टिंग का मतलब है जो आपका पेरेंथेसिस के अंदर जो डेटा टाइप यूज करते हैं वो हमारा टाइप जी सर, कहलाता है। टाइप कास्टिंग का देख लेना है, ठीक है ना। कहीं भी यूज भी किए हैं हम लोग कई बार, और इसको ध्यान में भी रखना है टाइप कास्टिंग वाला, ठीक है। किसका फॉर्मेट कैसा, कई बार दे दिया, बोला ये एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, तो दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। जैसे जनरल टाइप कास्टिंग। एक्सप्रेशन है तो उसमें आप सीधे लिखते हैं इंट ए, ठीक है, जनरल यस सर, एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन अगर आपका कोई टाइप कास्टिंग का एक्सप्रेशन है तो वह इंट पेरेंथेसिस के अंदर लिखाएगा, ठीक है। यस सर, तो ये आपका टाइप कास्टिंग है और ये आपको वहां पे ध्यान रखना है। उसके बाद है छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म वाला, जैसे x प्लस इक्वल टू y, इसका फुल फॉर्म वाई। तो जानते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। यस सर, x प्लस वाई याद रखेंगे, ठीक है ना। x माइनस इक्वल टू वाई है तो x इक्वल टू एक्स प्लस वाई हम लोग यूज करेंगे, वाई। एक्स जी सर, वाई यूज करेंगे, ठीक है ना। तो समझ ही गए, इस तरह का शॉर्ट हैंड का फुल फॉर्म जरूर रखना। मान लीजिए कि दे दिया, अब बोला इसका फुल फॉर्म लिखो, हाँ, ठीक है ना। तो सिंपल भी लिख सकता है, एक्स प्लस वाई भी दे सकता है, या कोई अलग अलग ऑप्शन दे दे। तो आपको इसका जी सर, जरूर से जरूर पता होना चाहिए कि भाई इसका फुल फॉर्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर, फुल फॉर्म को जरूर हम लोग को यहाँ पर देखना है। अब आता है बारी 3 लूप का, वाइल। फॉर एंड वाइल। इसको हम लोग कहते हैं यस सर, एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री इंटी कंट्रोल कंट्रोल, लूप। हाँ एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या हुआ, कंडीशन शुरू में चेक होगा। फॉर अ वाइल लूप है तो एंट्री कंट्रोल लूप है, तो इसका जो कंडीशन पार्ट जो होगा वो आपको शुरू में चेक करेगा। फॉर अ वाइल यस सर, कंडीशन होगा वो शुरू में चेक करेगा। तो दे देगा एग्जांपल, बोलेगा कि एंट्री कंट्रोल लूप बताइए इसमें से कौन है, तो ये ध्यान रखेंगे। और जो हमारा डू वाइल है जी सर, वो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। और सबका एग्जांपल एक्चुअली देख लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जिट यस सर, लूप है, एग्जांपल जरूर देख लेंगे विथ एग्जांपल। कोई सिंपल वाला है कि दो ठीक है। लाइन वाला सिंपल वाला एग्जांपल जरूर देख लेंगे, यस एग्जांपल और इधर विथ एग्जांपल। तो फॉर एंड वाइल है एंट्री कंट्रोल लूप है विथ एग्जांपल, डू वाइल है एग्जिट कंट्रोल लूप है। एमसीक्यू में भी यस सर, होता है एंट्री कंट्रोल लूप में दे दिया 4 ऑप्शन, या एग्जिट कंट्रोल में दे दिया 4 ऑप्शन, उसमें से आपको एक ऑप्शंस को इसमें आपको बताना होगा। यस सर, इसी में एक आता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, ये टर्नरी ऑपरेटर जो है बेसिकली इफ एल्स इफ की तरह है, इफ एल्स इफ की तरह, ठीक है। जिसमें हम लोग डे वाला मंथ वाला बनाते थे, तो उसी तरह हाँ। टर्नरी ऑपरेटर जो है यह काम करता है। टर्नरी ऑपरेटर में क्या है, बस इसका सिंबल जो है थोड़ा सा, जैसे सपोज कीजिए आपका दिया हुआ है
कोई एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर ए 50, ये आप यस सर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अगर ट्रू होगा तो हम लोग लिख दिए एप्पल, एप्पल और फॉल्स होगा ऑल्सो तो हम लोग लिख दिए मैक। अनवैलिड हाँ, यस तो एक तरह का मतलब कि अगर ट्रू होगा तो कोलन का लेफ्ट साइड, और फॉल्स होगा तो कोलन यस का राइट साइड। मतलब एक तरह यस राइट का जिसमें जैसे मान लीजिए कोई ऐसे इसमें एग्जांपल ऐसे पूछ देता है कि क्वेश्चन मार्क एमसीक्यू में, एग्जांपल में नहीं पूछता है लेकिन हम ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं, एक बार यस सर दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया और कोलन दे दिया। अब बोला कि ये कैसा ऑपरेटर है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखेंगे टर्नरी ऑपरेटर, इफ एल्स का ही भाई है। टर्मिनरी ऑपरेटर हाँ, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर ये ऑपरेटर इफ एल्स का ही आपका भाई बंधु है, इसमें कुछ अलग से कोई बहुत ये नहीं है। उसके बाद आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट है। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में पता ही है कि एक इफ हो गया, एक इफ एल्स हो गया, ये सब खाली एग्जांपल देख लेंगे हल्का फुल्का, ठीक है ना। यस सर एल्स इफ देख लेंगे, और स्विच केस। स्विच के स्विच केस इसमें हम लोग 4 तरह का फॉर्मेट स्विच के तो एक बताया जैसे जनवरी फरवरी वाला जो हाँ, बताया जनवरी फरवरी वाला, ठीक है ना। तो स्विच केस में यस सर तो यूज में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस तरह जी से सर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्विच केस में एक चीज और याद रखेंगे, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू कुछ है नहीं, ऑल्सो फॉल थ्रू का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट मतलब ब्रेक यस ही नहीं, लगातार बढ़ते जा रहा बिना रुके हुए, तो उसको हम लोग जी लूप कहते हैं। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट तो जानते हैं, लूप कोई ब्रेक कर सकता था। अब यस सर कोई कहीं हमको स्टॉप करना है और स्टॉप हम नहीं कर पाए, तो एब्सेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट को हम लोग फॉल थ्रू कहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कहीं लिख ऑल्सो कि एब्सेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट और 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, तो उसमें आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम लोग फॉल थ्रू को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फॉल थ्रू को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर उसको लगा सकते हैं। अगर स्विच केस में आया फॉल थ्रू, एक पॉपुलर क्वेश्चन रहता है, कहीं पूछा नहीं है लेकिन तब भी यस सर ध्यान में कि फॉल थ्रू है, यस सर नाम से ही क्लियर है कि फॉल थ्रू हो रहा है, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट का कमी है जिसके कारण ये बढ़ते जा रहा है। चलते जाना है जी हाँ, तो इस तरह से याद रखना है। ब्रेक स्टेटमेंट के नाम से याद आ गया कि ब्रेक और कंटिन्यू दोनों जंप स्टेटमेंट है। ब्रेक और कंटिन्यू जंप स्टेटमेंट है, मतलब ये बीच में जो भी काम होता है उसमें गड़बड़ी क्रिएट करता है, मतलब रोकता है। ब्रेक है तो पूरी तरह से रोक दिया, और कंटिन्यू है यस सर नीचे का लाइन को जंप करके फिर ऊपर ले, तो दोनों को हम लोग कहते हैं जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट हाँ, मतलब बीच में ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देता है दोनों ही। तो ब्रेक का कंटिन्यू ना सर ब्रेक तो सीधे रोक देता है, अब कंटिन्यू जी सर करता है कंडीशन पार्ट पे या अपडेशन पार्ट पे ट्रांसफर कर देता है। यस सर नीचे का कुछ भी स्टेटमेंट लिखा है तो दोनों रीड नहीं करने देगा। ब्रेक तो दम में रोक देगा, और जंप क्या करेगा, फिर बोलेगा अपडेशन पार्ट पे जाइए, ठीक है। यस सर ब्रेक और कंटिन्यू ऐसे भेजे भी हैं नोट्स, उस पे भी मतलब मटेरियल, तो उसमें भी आप एक बार डिफरेंस एक झलक देख लीजिएगा, या फिर आपका जो बुक है उसके हर एक बुक के स्टार्टिंग में आपका जो लिखा हुआ सब में डिफिनेशन वगैरह मेंशन यस सर किया हुआ है, तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये 2 याद रखेंगे। और जी सर 2 और भी याद रख सकते हैं, गो टू भी जंप स्टेटमेंट, मान लो एमसीक्यू में आ गया कि और इसके अलावा कोई है, तो गो टू भी जंप स्टेटमेंट है। गो टू और जी सर रिटर्न को भी जंप स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि जहां रिटर्न हो गया मतलब कि फंक्शन से वैल्यू, यस सर तो दोनों जंप स्टेटमेंट। मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दे दिया और इसमें से कौन सा जंप स्टेटमेंट नहीं है, तो फिल्टर करने में आपको आसानी रहेगा। तो ये जी सर आपका ब्रेक और कंटिन्यू तो ध्यान रखना है, लेकिन गो टू और रिटर्न भी जंप स्टेटमेंट जंप स्टेटमेंट है यस सर जी, यानी कि बीच में ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देता, काम करते करते जंप कर दिया यस सर एक तरह से। तो ये जंप स्टेटमेंट वर्ड हम लोग ध्यान में रखेंगे, जब भी हम लोग के पास आएगा जंप स्टेटमेंट हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। यस सर बेसिक चीजें, अगर हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, स्ट्रीम डॉट एच ठीक है ना, आईओ स्ट्रीम है ये बेसिकली हाँ आप डॉट एच इनपुट आउटपुट करने के लिए काम करता है। इनपुट आउटपुट को ऐसे भी लिख सकता है एग्जाम में I/O, ठीक है, ये भी इनपुट आउटपुट है, हाँ यस सर लिख दे इनपुट आउटपुट, इनपुट यानी जितना भी आपका सी इन सी आउट है, सी यस सर सी आउट आउट आपका, इसके जरिए आपका काम होगा। आई स्ट्रीम डॉट एच के द्वारा हाँ, iostream.h के सी इन और सी आउट Yes. इसके अंतर्गत आएगा। यस सर अलावा अगर हैश इंक्लूड
कॉनियो कॉनियो डॉट एच है, स्पेलिंग गलत है। यस सर, डॉट एच है, तो इसका मतलब है सी क्लियर एल, लिख रहे हैं ना? हाँ सी एल आर एस क्लियर सी लिख आर रहे इसके हैं। अंतर्गत आपका आएगा, जिसमें यस सर, इसको हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, तो सी एल आर एस सी आर ये सब फंक्शन है, जहां भी पैरेंथेसिस लगा हुआ मतलब कि वो एक यस फंक्शन सर। है। ठीक है, हाँ, अब गेट्स चाहिए तो हम लोग देख ही दिए कि भाई आउटपुट का स्क्रीन रहे, प्रेजेंट रहे, यस सर, गेट सीएच का हम लोग कमांड यूज करते हैं। करते हैं। ठीक है ना, तो गेट सीएच बेसिकली कैरेक्टर ऐसे होल्ड करके रखा है होता है, आउटपुट को। लेकिन ये आउटपुट देखने में हम लोग को मदद करता है, नहीं तो कंप्यूटर यस सर, स्क्रीन से वो आउटपुट हट जाएगा। दिखेगा। यस सर, तुरंत हट जाता है। जी हाँ, जी हाँ, तो ये यस सर, आपका हम लोग को ध्यान रखना है कि गेट सीएच के मदद से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये यस सर, है वे जिसके जरिए हम लोग वर्क करा सकते हैं। उसके बाद है आपका, आगे बढ़ते हैं, एरे। अरे एरे है, एरे में यस सर, आपको इसका डिफिनीशन, डिफिनेशन। इसका एग्जांपल, जैसे ए स्क्वायर ब्रैकेट आई, यस सर, ए स्क्वायर ब्रैकेट आई का यूज करते हैं तो ये हमारे पास एरे है। यस सर, एग्जाम्पल ए स्क्वायर ब्रैकेट आई हम लोग दे रहे हैं तो वो हमारे पास एक एग्जाम्पल के रूप में हो गया। यस सर, ठीक है, तो अब आई हमारा सब स्क्रिप्ट है, और लेकिन याद रखेंगे कि आई हमेशा 0 1 मतलब कि 0 1 2 3 से start होता है। ठीक है, ए यस सर, जीरो A1 A2 यानी A2 A3। आपका मान लीजिए 72 है टोटल एरे का एलिमेंट, और कहा लास्ट एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो 71 पर वो लास्ट एलिमेंट आएगा। यस सर, ऐसे भी ये मॉडल पेपर में भी हम लोग उसको डिस्कस किए हुए हैं। तो एरे का डिफिनीशन जरूर देख लेंगे, सीधे एरे भी डिफाइन करने के लिए दे सकता है। यस एग्जाम्पल, सर, छोटा वाला एग्जाम्पल जरूर इसका एरे का देख लेंगे। बाकी यस सर। प्रोग्राम जितना आप देख सकते हैं देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ वो भी देख रहे हैं। यस अगर सर, लिखते हैं तो वो भी देख लेंगे। लेकिन एरे का डिफिनीशन और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कम से कम अच्छा से याद कर लेना है। ठीक है, इंडेक्सिंग हो गया, तो ये सब इसका सब स्क्रिप्ट है, जो 0 1 2 ये सब रिप्रेजेंट करता है, ये एरे का यस सर, एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग को जरूर हम लोग को देख लेना है। और यस सर, क्या है, एक डबल डायमेंशनल एरे भी है। डबल डायमेंशनल एरे का स्ट्रक्चर खाली देख लेना है। यस सर। डायमेंशनल, अरे डबल डायमेंशनल एरे, इसमें क्या है, ए है, आई है, और फिर एक और इसके साथ रहेगा, मतलब दो दो इसमें सब स्क्रिप्ट जाता है, यस सर, A01 A02, मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा समथिंग आपका 2 डायमेंशनल, जैसे कि मान लीजिए A0 और उसके बाद आपका फिर 0 चला जाएगा। यस सर, ठीक है ना, फिर A0, फिर A1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस खाली 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर खाली डिफिनीशन देख लेंगे, ज्यादा उस पर जान प्राण नहीं लगाना है। ठीक है, तो बस इसका तो आपका दोनों डिफिनीशंस को देख लेना है। तो इस तरह से हम लोग को इसमें डालना है। एरे में एलिमेंट्स हम लोग चाहें तो कर्ली ब्रेसेस की मदद से भी दे सकते हैं, लूपिंग की मदद से भी दे सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस का मतलब कि भाई दे दिए, ए है, यस सर, स्क्वायर ब्रैकेट है, और इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस लगा लगा के वैल्यू दे रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस हाँ, 1 इस तरह से भी दे सकते हैं, या लूप लगा के, लूप वाला तो नोट्स कॉपी में लिखाया हुआ है, उसको जरूर देख लेंगे। यस सर। बारी बात आती है फंक्शन फंक्शन, यस सर। का डिफिनीशन। फंक्शन का खुद का डिफिनीशन है, ऐसे भेजे भी हैं, और आपके बुक के प्रत्येक स्टार्टिंग से फंक्शन का डिफिनीशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप बनाना भी हम लोग खूब सीखे हैं, कि उसमें प्रोटोटाइप नाम नहीं लिखते, जैसे कि फंक्शन को प्रोटोटाइप बोलते हैं ना, फंक्शन हाँ प्रोटोटाइप फंक्शन होता है। प्रोटोटाइपिंग, जी हाँ, बस वो प्रोटोटाइप। ठीक है, यस सर, टाइप मान लीजिए एग्जांपल लिखने के लिए आगे कि भाई प्रोटोटाइप कैसे लिखा था, बाबा प्रोटोटाइप बोल रहा है, तो लिखा यस सर। कैसे, तो उसका एग्जांपल, ठीक है ना, आप ये डिक्लेयर सब में तो हाँ जी, डिक्लेयर करते हैं ना फंक्शन को। हाँ डिक्लेयर करते हैं, जैसे void सम पैरेंथेसिस इंट, उस यस सर, वेरिएबल का नाम नहीं लिखते हैं। और फिर जी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें भी सेम स्ट्रक्चर लिखते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम भी देते हैं। ठीक है, जी सर। फंक्शन डिफिनीशन और उसका प्रोटोटाइप जरूर से जरूर इसमें आप देख लेंगे। यस सर, अब इसमें दो, कॉल बाय वैल्यू एंड जी सर। बाय रेफरेंस, इसका भी भेज दिया है मटेरियल, कॉल जो भी आपके बुक में भी है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस, यही है, अगर जो एक्चुअल वैल्यू है कॉल बाय वैल्यू में, उसमें चेंज नहीं होते हैं कॉल बाय वैल्यू में,
और यस सर। रेफरेंस में एक्चुअल वैल्यू में भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि एड्रेस को भेज रहे हैं। तो अगर वहां पर चेंज होगा, उसका कॉपी में चेंज होगा, तो नेचुरली उसके एड्रेस में चेंज हो रहा है, तो रेफरेंस हाँ, क्या होगा कि एक्चुअल में भी चेंज हो जाएगा। और कॉल रेफरेंस एक्चुअल में एक्चुअल चेंज में होगा। चेंज नहीं होता। मान लीजिए कि रेफरेंस। एमसीक्यू में जैसे कॉल बाय वैल्यू में क्या एक्चुअल में, जैसे फंक्शन से वैल्यू को भेजे, मतलब कि ऑब्जेक्ट के जरिए, ऑब्जेक्ट जी सर। 4,5 या A,B किए, तो जी A,B में जो चेंज होगा, ठीक है ना, A,B में जो चेंज होगा, आपका वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो गया फंक्शन में एक्स और वाई के पास, ठीक है, एक्स और वाई में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपका जो कॉल बाय रेफरेंस में क्यों एड्रेस भेज रहे हैं, तो अगर जी ऊपर सर। चेंज होगा तो नीचे भी चेंज हो जाएगा। दोनों के एग्जाम्पल भी साथ में भेजे हुए हैं, एग्जाम्पल के मदद से भी आप उसको आसानी से देख सकते हैं। कि एग्जाम्पल जिसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें एक फंक्शन है, फंक्शन से डेटा वैल्यू को हम लोग सेंड कर रहे हैं। तो जी सर। से डेटा वैल्यू को सेंड किए, मतलब कि मेन में फंक्शन बनाए, उसमें दो वेरिएबल है, उसने वैल्यू को लिया, और फंक्शन यस सर। यहाँ पे कॉपी हो रहा है वैल्यू, वो तो जो कॉपी हो रहा है कॉल बाय वैल्यू में, उससे एक्चुअल वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रेफरेंस वहां है, एम्परसन का यूज किया है, तो अगर ऊपर चेंज हुआ तो नीचे जो मेन वाला फंक्शन में जो वैल्यू जा रहा है वो भी चेंज होगा। इसका हम लोगों ने डिस्कशन पहले भी किया था, एग्जांपल्स में यस सर। हाँ। थे, तो उसमें आप इसका जस्ट मिनट, 1 मिनट खड़ा रुकिएगा। जी सर। हाँ, तो इसमें हम लोग दोनों का हम लोग को यस सर। ये है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का। तो वैल्यू में, एक्चुअल वैल्यू में चेंज नहीं होता है, बस ये याद रखना है, एक्चुअल वैल्यू। और इसका एग्जांपल भी भेजे हुए हैं, जैसे विल नॉट बी अफेक्टेड, यानी मेन से जो यस वैल्यू सर। आएगा वो अफेक्टेड नहीं होगा। और कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू विल बी, जो मेन से जो जा रहा है वैल्यू, वो एक्चुअल वैल्यू अफेक्टेड। यस सर। ये बेसिक बात याद रखेंगे। तो एमसीक्यू में भी आ सकता है कि भाई इसमें एक्चुअल वैल्यू अफेक्टेड हो रहा है, या एक्चुअल वैल्यू में नहीं, किससे अफेक्टेड। यस कॉल बाय सर। वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू विल बी अफेक्टेड, विल, ठीक है, सेंटेंस मतलब, ठीक है, विल नॉट बी अफेक्टेड, विल नॉट बी, एंड अफेक्टेड। हाँ, एंड एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू में अफेक्टेड होगा और कॉल बाय रेफरेंस अफेक्टेड। कॉल नहीं बाय नहीं, रेफरेंस उल्टा में बोल। एक्चुअल वैल्यू में अफेक्टेड होगा। कॉल बाय वैल्यू, हाँ यस सर। यस कॉल सर। बाय रेफरेंस है तो एक्चुअल वैल्यू विल बी अफेक्टेड, और कॉल बाय वैल्यू है तो एक्चुअल वैल्यू विल नॉट बी अफेक्टेड। यस सर। यस सर, उल्टा बोला गया था। हाँ, कोई बात, तो कॉल बाय वैल्यू रहेगा तो एक्चुअल वैल्यू विल नॉट बी अफेक्टेड, कॉल बाय वैल्यू है तो। और कॉल बाय रेफरेंस है तो एक्चुअल वैल्यू विल बी अफेक्टेड। ठीक है, यस सर। यस कॉल सर। बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस देख लेंगे, और उसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं हम लोग, करते हैं, 1 मिनट, उसके बाद है, यस सर। हाँ, ये जस्ट अ मिनट, हम उसके बाद है कुछ हेडर फाइल्स, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, इसमें गॉट एच। हेडर फाइल्स आते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से यस सर। फंक्शंस आते हैं, इसका अलग से एक लिस्ट लिखवाए थे, तो वो जरूर देख लेंगे। जी सर। उसके बाद स्ट्रिंग डॉट एच। हाँ, स्ट्रिंग डॉट एच, इसमें कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। यस सर। फिर आपका हैश इंक्लूड, आपका मैथ डॉट एच, मान लीजिए दे दिया कोई, हाँ, मैट। क्या, इसमें मैट का वैल्यू होता है। हाँ जी 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 जी, न्यूमेरिकल वैल्यू ना। क्या, हाँ यस सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया, उसके बाद आपका ये सर स्टूडियो क्या क्या यूज होता था? जी, ये हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो का स्टूडियो STIDO। इसके लिए गेटस के लिए, पुटस के लिए, यस सर। हाँ 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 हाँ। यस गेटस सर। के लिए stdio.h का यूज करते थे, ठीक, यस सर। यस। याद यस सर। रहेगा, रखना है। उसके बाद आपका हो गया आईओ स्ट्रीम, तो हो ही गया, कौन हाँ। हो ही गया। यस सर। बाद इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन डॉट एच, अगर कोई मैनिपुलेटर हम लोग को लगाना है, ठीक है, यस सर। तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें सेट प्रिसीजन, सेट डब्ल्यू वगैरह के यूज करने के लिए करते हैं, ठीक है। जी सर। इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, जो लिस्ट में दिया हुआ है बस उसको रिकॉल कर लेंगे। जी सर। उसके बाद आपका ये हो गया, फिर
स्टैंडर्ड लाइब्रेरी रैंडम नंबर देने के लिए हैश हाँ std लाइब्रेरी एक झलक खाली और टाइप। रैंडम नंबर क्रिएट करने के लिए यस सर। यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग दे सकते हैं, जी सर। इस तरह से हम लोग इसमें ला सकते हैं। तो जो भी फंक्शंस का लिस्ट वाला बताए हैं उसको जरूर एक झलक देख लेंगे कि कौन कौन सा उसमें फंक्शन जो है कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस जो है इसमें बिलोंग हमारे करते यस यस सर। हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं आपका फर्दर। जैसे एक टर्म आता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इसका प्रोसीड्यूरल तो सर प्रोग्रामिंग प्रोसीड्यूरल मतलब होता लिखवाया है भी हुई है। फंक्शन बेस्ड ओनली, यस सर। फंक्शन बेस्ड, ठीक है। एक हो गया फंक्शन बेस्ड, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ हाँ यस डिफरेंस आ गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या दोनों में बेसिक डिफरेंस है, और ये यस सर। डिफिनेशन से आप याद करके जाएंगे ही, लेकिन जी सर। इसमें दोनों बेसिक डिफरेंस है। इसमें डेटा को डील करते हैं, डेटा हाँ अलोंग विद फंक्शन रहता है। क्लास बनाते हैं या फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें डेटा भी रहता है, फंक्शन भी रहता है। यस सर। इसमें खाली फंक्शन का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में, ठीक है। जी सर। तो आपको ये याद रखेंगे। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग का कोई एग्जांपल बोलेगा तो बोलिएगा सिर्फ सी, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई एग्जांपल बोलेगा तो सी प्लस प्लस, प्लस प्लस। ठीक है ना। सी प्लस प्लस यस लोग सर। ध्यान रखेंगे। यस सर। हो गया। इस सब तो आप ध्यान रख लेंगे। चारों जो डिफिनीशन है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, इस सब का डिफिनीशन अच्छा से बिल्कुल देख लेंगे। फर्दर आगे चल रहे हैं ये। और उसके बाद उसी से फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म वाला है, वो यस सर। हाँ डिस्कस कर ही लिए, ठीक है। वेरी गुड। आगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट देख लिए, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ठीक है। यस सर। हम लोग देख लेंगे। उसके बाद है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन एमसीक्यू में आ सकता है। इनलाइन फंक्शन का मतलब है क्लास के अंदर ही फंक्शन डिफाइन होना। क्लास के अंदर। इनसाइड क्लास का होता है। इनसाइड क्लास फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब इनसाइड क्लास फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है ना। तो क्लास के अंदर जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मतलब कि सारा कोडिंग फंक्शन का क्लास के अंदर कर दिए, यस सर। तो उसको हम लोग इनलाइन फंक्शन के रूप में जानते हैं कि वैसा फंक्शन जो कि हमारा क्लास के अंदर ही हम लोगों ने उसको डिफाइन कर दिया। डिफाइन कर दिया। फ्रेंड फंक्शन एमसीक्यू में आ सकता है। फ्रेंड फंक्शन जिसमें हम लोग दो बिंदु लगाते थे, क्लास का नाम और दो बिंदु देख के और फिर फंक्शन का नाम देते थे, क्लास जी हाँ सर। डिफाइन करते थे। यस सर। ब्रैकेट में ना। हाँ 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 जी हाँ। तो उसका प्रोटोटाइप क्लास के अंदर डिफाइन किए, और उस यस सर। बाहर हम लोग कैसे इसमें स्टैक लिंक लिस्ट क्यू इस सब में हम लोग। ऐसे कहते थे ना सर। आईओएस दो आईओएस करके ना जो था। हाँ 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 आईओएस करके बिल्कुल। तो यस सर। आपका फाइल स्ट्रीम में भी यूज करते थे, और यस सर। फंक्शन का एक यूज हम लोग लिंक लिस्ट वगैरह में भी करते थे। मान लीजिए फंक्शन को प्रोटोटाइप हमने बना लिया लिंक लिस्ट के अंदर, या फिर हमने क्लास के अंदर, और फिर उसका डिफिनीशन जो है बाद में हम लोगों ने अलग से लिखा कि देख यस सर। अच्छा लगे कि ये पार्ट इंसर्ट के लिए है, ये पार्ट डिलीट के लिए है, ठीक है ना। जी सर। उसको हम लोग फ्रेंड फंक्शन जब डबल हम लोग लगाए तो फ्रेंड फंक्शन मतलब ये आउटसाइड के लिए हो गया। आउटसाइड यस सर। भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। आउटसाइड डिफिनीशन, क्लास डिफिनीशन, यस सर। क्लास डिफिनीशन मतलब क्लास के हम लोग बाहर भी डिफाइन चीजों को यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो डबल हम लोग कोलन का नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अगर दो कोलन दे दिया, बोला कि नाम क्या है, तो स्कोप, हाँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हाँ मतलब एक तरफ क्लास का नाम, जैसे सपोज कीजिए क्लास का नाम है स्टूडेंट और इंसर्ट, ठीक है। तो इंसर्ट हो गया फंक्शन, और इस तरह बता दिए आपका वॉइड। अब उसके बाद हम लोगों ने इसको कर्ली ब्रेसेस देके ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस दिए, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस दिए, और इस तरह से हम लोग उसके फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं।
डिफरेंट फंक्शन हो जी तो फ्रेंड फंक्शन एंड इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन का मतलब जब क्लास के अंदर ही फंक्शन उसको सब डिफाइन किए, और जब जी सर। के बाहर फंक्शन डिफाइन करते हैं डबल बिंदु लगा के, डबल इस तरह का लगा के, कोलन लगा के, तो उसे हम लोग फ्रेंड फंक्शन कहें। फ्रेंड फंक्शन कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। जी तो इस तरह से हम लोग इसको दोनों फंक्शंस को हमेशा हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इस तरह से भी फंक्शंस को हम लोग यूज कर सकते हैं, कर मतलब सकते हैं। एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है ना, तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे दिया, बताया कि कौन सा इनलाइन फंक्शन है या कौन सा फ्रेंड फंक्शन है। अगर कुछ ऐसा दिया तो हम लोग अवेयर रहेंगे, ठीक है ना, कि भाई इस तरह से एमसीक्यू में क्वेश्चंस आपका यहाँ पर आ सकता है। यस सर। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। एक क्वेश्चन आता है यस सर। फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग। सेम फंक्शन का नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। नाम यस मिलता है, काम बता देते हैं। ओवरराइडिंग ये इनहेरिटेंस में यूज होता है, इनहेरिटेंस जो है इनहेरिटेंस में, और ये जो ओवरलोडिंग है ये पॉलीमॉर्फिज्म में यूज होता है। मतलब वन फंक्शन विद डिफरेंट फॉर्म को ओवरलोडिंग कहते हैं। फंक्शन ये पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग तो पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, मतलब एक ही फंक्शन को कई तरह यूज किए। अब फंक्शन ओवरराइडिंग मतलब इनहेरिटेंस, इसका मतलब होता है, जैसे कोई एग्जांपल याद रखिएगा किंडर जॉय वाला, कि भाई यस सर। है किंडर जॉय बोले कि नहीं देंगे, बच्चा बच्चा बोला नहीं हमको चाहिए, तो बच्चा जी जो सर। फंक्शन है वो अप्रूव हो जाएगा, बच्चा को हाँ मानना पड़ेगा, और पेरेंट का बात रिजेक्ट हो जाएगा। यस सर। इसी को फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। ये कहते हैं। याद रखिए, एमसीक्यू में आया तो आप उसको तुरंत समझ जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी सर। ये हुआ, उसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस याद रखिएगा, मेमोरी को कहते हैं। जब भी रेफरेंस वर्ड मिला तो समझ जाएंगे कि अच्छा, मेमोरी को कहते हैं। जी हाँ, मेमोरी को हम लोग कहते हैं। यस सर। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का डिफिनेशन दम रट जाना है। जी सर। कंस्ट्रक्टर डिफिनेशन, कंस्ट्रक्टर डिफिनेशन विथ एग्जांपल। एक एक छोटा सा एग्जांपल। कंस्ट्रक्टर भी फंक्शन ही है, और लेकिन वैसा फंक्शन है जिसका नाम क्लास के नाम से मैच करता है, जी सर। ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर डिफिनेशन, डिफिनेशन तो कंस्ट्रक्टर जिसका डिफिनेशन और उसका एग्जांपल दोनों हम लोग को अच्छा से ध्यान याद कर लेना। वैसा क्लास का नाम, जो कि वैसा फंक्शन का नाम जिसका नाम क्लास के नाम से मैच करता है। मैच करता हूँ। हाँ जी हाँ, तो उसे हम Yes, sir. कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो है बेसिकली क्लास का नाम, डिफिनेशन है विथ एग्जांपल, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा जी सर। कंस्ट्रक्टर के साथ आएगा, ठीक है। तो ये, और उसके बाद इसका एक एग्जांपल भी हम लोग जरूर देख लीजिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कंस्ट्रक्टर में, तो ये जी वो जरूर देख लेना है, देख लेंगे। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अगर आ गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब जनरल आर्गुमेंट में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, Yes. आर्गुमेंट में मतलब कुछ जा नहीं रहा है। और एक हो गया पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज। पैरामीटराइज मतलब कुछ नहीं, मतलब इसके आर्गुमेंट मतलब कि पैरेंथेसिस में कुछ है, कुछ वैल्यू, कुछ जी सर। वेरिएबल है, ठीक है ना, उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं, यस सर। ठीक है ना। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में कुछ नहीं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में जैसे इंट ए, इंट बी, यस सर। आर्गुमेंट में होता है ना इंट ए, इंट बी, उसी को हम लोग पैरामीटराइज्ड कहते हैं। जिसका जी सर। पैरेंथेसिस ओपन हुआ और क्लोज हो गया, हाँ उसको हम लोग डिफॉल्ट कहते हैं। डिफॉल्ट कर सकते हैं। जी सर। एग्जाम में एमसीक्यू में आ गया कि भाई 4 ऑप्शन है इसमें, पैरामीटराइज कौन, जिसका आर्गुमेंट ढूंढिए। आर्गुमेंट में यानी पैरेंथेसिस के बीच में इंट ए, कुछ दिया हुआ। इंट बी लिखा है, समथिंग ऐसा मेंशन किया गया है, तो वो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, पैरामीटराइज हो जाएगा। और जिसका आर्गुमेंट में खाली पैरेंथेसिस ओपन हुआ, क्लोज हो गया, वो डिफॉल्ट यस हो सर। जाएगा। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। जी सर। तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर मतलब भी फंक्शन ही हुआ, बस उसका नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होता है। जी सर। कंस्ट्रक्टर में हम लोग को ध्यान रखने की, और डिस्ट्रक्टर भी देखना है सर। देख लीजिएगा डिस्ट्रक्टर भी, डिफिनेशन देख लीजिए। डिफिनेशन देखने में क्या है, यस सर। डिफिनेशन एग्जांपल भी करवाए हैं। डिस्ट्रक्टर डिफिनेशन यस सर। लेंगे, डिफिनेशन जरूर देख लेंगे। एग्जांपल में
विथ एग्जाम्पल। इसमें और अंतर रहता है कि इसमें टिल्ड का यूज होता है, टिल्ड इस तरह का, पता नहीं ऐसा सिंबल, इस तरह का सिंबल यूज करता जी सर, है डिस्ट्रक्टर में, इस तरह का सिंबल यूज करता है। बाकी जैसे फंक्शन का नाम, क्लास का नाम ए है, इस तरह से जी सर, है ना, तो डिस्ट्रक्टर में टिल्ड का खाली यूज किया गया। डिफिनेशन देख लेंगे जरूर से जरूर डिस्ट्रक्टर का, और यस सर, टिल्ड वाला लगाएंगे वो डिस्ट्रक्टर हमारा काम करने यस सर, लगेगा। हैं? अब आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हम लोग को ध्यान रखना है, इसका डिफिनीशन पहले लिखवा दिए। अब इसका यस सर, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस डिफिनीशन देख लेंगे, फोटो देख लेंगे। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में फोटो से आप अपने मन से भी डिफिनीशन लिख सकते हैं यस सर, ऑफ इनहेरिटेंस। फोटो जरूर समझ जाएंगे, ठीक है ना, चाहे आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, चाहे आपका मल्टी लेवल होगा, मल्टीपल होगा, हाँ मल्टी लेवल है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, फोटो जरूर देख लेंगे, ठीक है। यस सर, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है या मल्टीपल इनहेरिटेंस है, हाइब्रिड, हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल, ठीक है ना, ये यस सर, सब इनहेरिटेंस को जरूर से जरूर फोटो जो है दिमाग में बना लेंगे, ठीक है ना। जी सर, डिफिनेशन अगर आया तो लिख देंगे, ठीक है, तो फोटो यस सर, रहेगा तो उसी से हम लोग लिख सकते हैं, अलग से एक्स्ट्रा याद करने का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, एग्जाम्पल मतलब डिफिनीशन जो है आपको देख लेंगे। उसके अलावा इनहेरिटेंस में बेस क्लास का डिफिनीशन, ठीक है ना, बेस बेस क्लास, डिफिनीशन, यस सर, और चाइल्ड क्लास, डेराइव क्लास का डिफिनीशन, सबका डिफिनीशन लिखाया हुआ है। डेराइव क्लास का यस सर, डिफिनीशन, ठीक है, डेराइव क्लास का डिफिनीशन ये जरूर देख लेंगे। बेस क्लास का डिफिनीशन, डेराइव क्लास का डिफिनीशन, डेफिनेशन, हाँ जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें एक टर्म है जिसका नाम है अब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास, हाँ, इसमें इसमें लिखेंगे whose object cannot be created, whose object cannot इज नॉट be created, ऐसा क्रिएटेड, क्लास जिसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग कहते हैं इसको, हम लोग अब्स्ट्रैक्ट, बस इसका फोटो भेज, एक बार खींच के भेज रहे हैं, उसका खाली डिफिनेशन देख लेंगे। एक मिनट, जस्ट मिनट। हाँ, तो भेज दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। छोटा सा डिफिनेशन है, एक या दो लाइन का, तो उसको देख, यस सर, ठीक है ना। फंक्शन ओवरराइडिंग बता ही दिए, फंक्शन ओवरराइडिंग का वैसे फोटो भेज देते हैं, आप एक झलक देख लीजिएगा, यस, अगर इनकेस नहीं मिला तो है। एक मिनट, फंक्शन ओवरराइडिंग किंडर जॉय वाला एग्जांपल याद रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तुरंत समझ जाएगा कि ये कहाँ पर जी सर, मतलब हमेशा चाइल्ड का बात अप्रूव होगा, पेरेंट का बात रिजेक्ट हो जाएगा, अगर सेम कंडीशन है तो, सेम फंक्शन नहीं है तो, यस सर, बस ये बात याद रखेंगे। यस सर, अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। डेटा फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं, तो इसमें हाँ जी हाँ, तो इफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना, या एफ स्ट्रीम, फाइल स्ट्रीम के लिए, यस सर, तीनों का डिफिनीशन विथ एग्जांपल। डिफिनीशन कोडिंग तो इसका काफी किए हुए हैं, तो एक एग्जांपल जो सबका देख लीजिएगा। मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग में आ गया या 2 माह से क्वेश्चन आया, डिफिनीशन विथ एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद डिफिनीशन विथ एग्जांपल, और उसके बाद इफ स्ट्रीम तो जनरल है, उसी के अंतर्गत ही ये दोनों आता है, तो खाली डिफिनीशन, इसका कोई एग्जांपल नहीं होता है। स्ट्रीम का खाली आप डिफिनीशन देखेंगे, एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल यही दोनों, इसी का मतलब दोनों पार्ट है चाइल्ड क्लास, इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम, तो इसी दोनों का यूज करते हैं। एफ स्ट्रीम सिर्फ क्लास है जिसके अंतर्गत ये दोनों काम करते हैं। डिफिनीशन देख लेना है, एग्जांपल को देख लेना है, ठीक है। इसी में तो iOS इन का यूज करते हैं, आउट का यूज करते हैं, ठीक है ना।
अगर iOS ये अपेंड का यूज भी होता है, iOS yes, कोलन अपेंड, मतलब कि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, लास्ट में ऐड करना है तो उसको अपेंड कहते हैं। yes sir, फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, लास्ट में अगर किसी चीज को हमें ऐड करना है तो फाइल को हम लोग इसमें अपेंड का हम लोग यूज कर सकते हैं। जी सर, ठीक है, तो ये बात हम लोग को वहां पे ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, और एग्जाम्पल तो काफी सारा करा हुआ है, तो एक एक दो दो एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, तो उसमें एक एक दो दो एग्जाम्पल देखकर उसके बाद उसको ध्यान में रखेंगे। yes, sir, पॉइंटर पहले बता दिए, पॉइंटर का डिफिनेशन वगैरह याद रखेंगे। ठीक है ना, पॉइंटर को कैसे डिफाइन करते हैं, पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। yes sir, ठीक है ना, आगे प्रोसीड करते हैं। yes sir, एक मिनट। इसके बाद है 3 डिफिनेशन, लिंक लिस्ट, लिंक yes का डिफिनेशन, sir, डिफिनेशन। ठीक है ना, लिंक लिस्ट का डिफिनेशन। ऐसे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कोडिंग भी कर लीजिए अगर आपसे संभव है तो। ठीक है ना, कोडिंग क्या है कि एक क्वेश्चन तो आउट है। स्टैक, yes sir, ठीक ठीक, स्टैक डिफिनेशन विद कोडिंग अगर कर सकिए तो कर लीजिएगा, नहीं कर सकिएगा तो ज्यादा जान प्राण नहीं दिए। स्ट्रक्चर तब भी देख लीजिएगा, चुट पुर्जा yes sir, हाँ, होता है तो चिट पुर्जा बना के ले जाइएगा, कहीं नहीं होता लड़ गया। ठीक है ना, तो अगर लड़ गया तो लड़ गया। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आएगा, ये आउट है। और जी प्रोग्राम वाला में लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। yes sir, तो लिंक लिस्ट इसका डिफिनीशन, ठीक है, तो इसका डिफिनीशन, और कोडिंग भी ना इसका, हाँ कोडिंग में अगर हो जाए तो बहुत है अच्छा, क्योंकि आप देखते हैं इसका साइज देखते हैं डरने लगते हैं। सिर्फ डिस्प्ले करने वाला देखिएगा, ऐसे डिस्प्ले नहीं, मतलब कि yes sir, एक इंसर्ट करने वाला सब में देख लीजिएगा, इंसर्ट ठीक, का देख लें। ठीक है ना, वो आप मेन वाला तो सब में होगा, हाँ इंसर्ट एंड डिस्प्ले, हाँ बाकी तो सब एक एज यूजुअल है। इंसर्ट yes sir, खाली देख लें। ठीक है ना, जी इंसर्ट सर, डिस्प्ले सबका देख लें, इंसर्ट और डिस्प्ले देख लें। डिस्प्ले, डिफिनेशन तो जरूर से, डिफिनेशन नहीं छोड़ना है, डिफिनेशन जी सर, वो देख लीजिए, करना ही करना है। ठीक है ना, इंसर्ट और डिस्प्ले जरूर से देखें। ठीक है, तो लिंक लिस्ट, जी डिफिनेशन एंड कोडिंग, तो इंसर्ट और डिस्प्ले देख लें, स्टैक देख लें, इंसर्ट और डिस्प्ले देख लें, क्यू देख लें, इसका डेफिनेटली नहीं, डिफिनेशन। ठीक है ना, yes sir, डिफिनेशन और कोडिंग तीनों का जरूर से जरूर देखेंगे। yes sir, ट्री का खाली डिफिनेशन देखेंगे, जान प्राण नहीं लगाना। फोटो बनाना तो फोटो बना लीजिएगा, बनाना तो आसान है फोटो। ट्री, ये भाई ना बैंडेड की, हाँ बाइंडरी ट्री, बाइंडरी ट्री, ट्री yes sir, बाइंडरी ट्री, बाइंडरी ट्री। ठीक है ना, तो उसका फोटो बना लीजिएगा और डिफिनेशन खाली कर लीजिएगा, और जितना मॉडल पेपर में जितना क्वेश्चन डिस्कस किए बस उसको देख लीजिएगा, उससे ज्यादा yes sir, कुछ नहीं करने का जरूरत है इसमें। जी सर, उसके बाद है डेटा टाइप, दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर डिफिनीशन, डिफिनीशन देखेंगे। और डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है, एक मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है, हाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है। अच्छा, जी सर, तो देख ही लेंगे, डेटा स्ट्रक्चर का कोई एग्जांपल नहीं होता क्योंकि इसका लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, यही सब इसका एग्जांपल है। और इसका yes sir, बस क्या है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना। डेटा को ऑर्गेनाइज हाँ करना, जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और डिफिनेशन लेकिन देख लेंगे, तब भी आपको ऐसे भी बुक में उलट पलटिएगा तो डेटा स्ट्रक्चर का डिफिनेशन मिल जाएगा। डेटा yes sir, दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इसका। एक होता two type, है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, yes sir, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आपका आ जाएगा लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट, फिर आ जाएगा स्टैक, stack, और फिर आ जाएगा क्यू। ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका आ जाएगा ट्री, क्योंकि दोनों तरफ पार्ट निकलता है उसका। बाइनरी, जी सर, हाँ, बाइनरी ट्री का करने का मतलब, ट्री मतलब बाइनरी ट्री से ही है। ट्री और या फिर ग्राफ, ग्राफ में आर्बिट्रली होता है, कहीं से भी निकल सकता है, लेफ्टों से yes sir, राइटों से निकल सकता है, लेफ्टों से निकल सकता है, राइटों से निकल सकता है। जी सर, हो गया ग्राफ।
ठीक है ना। ग्राफ। तो इसको हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के रूप में कह सकते हैं कि यह हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के रूप में है। बस यस सर। देख लें, ग्राफ पर तो जाना नहीं, ग्राफ तो है भी नहीं, ट्री भी नहीं है, लेकिन बस ध्यान रखना है कि ट्री एक नॉन लीनियर, मान लीजिए एग्जाम जी तो सर एमसीक्यू में आ गया कि नॉन, लास्ट में जो बताए थे ना। जी जी जी। तो तो ग्राफ तो टोपोलॉजी में भी हम लोग यूज किया हुआ है, तो सिमिलर स्ट्रक्चर यस सर। है। तो बस नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि एग्जांपल आ गया एमसीक्यू में कि भाई इसमें कौन सा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो ट्री जी सर। और ग्राफ दोनों याद रखेंगे। ठीक है, जी पर तो आता भी है, ग्राफ तो कभी नहीं पूछा, लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में याद रखेंगे ट्री और ग्राफ। ऑब्जेक्टिव पूछते हैं जी, ट्री और ग्राफ का यूज हम लोग, ना, लीनियर में करते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ट्री जी सर। ग्राफ जो है वो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो जी सर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के रूप में आपका यह फ्रेमवर्क कर जाएगा कि भाई ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के रूप में है। और कोडिंग हो जाए तो एक क्वेश्चन दम आउट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आप एक उधर ये स्टैक और क्यू में से एक क्वेश्चन एकदम आउट, अभी से आउट कर दे रहे हैं 5 मार्क्स वाला में। तो अगर लिखा जाए तो ठीक है, अगर कहीं चुटक पुर्जा अगर काम थोड़ा बहुत करता है तो बना के लेके जाइएगा, लड़ा तो ठीक, नहीं सर, याद नहीं चोरी करते हैं तब ठीक है, कोई बात ऐसा नहीं। कुछ हम कभी नहीं कहें कि अगर करते। ऐसा बिहार बोर्ड में कभी ऐसा ऑप्शन रहता है, कभी मौका मिला तो नहीं, बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। बहुत होता है। पासिंग ठीक है, में तो पूरा अगर भरा आप रहता खुद है। से लिखते हैं तो अच्छा बात है, कम से कम ये तो कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन हम खुद से ही लिख लेंगे आउट सर। रहेगा, अगर आप कर सकते हैं तो कर लेंगे। ये कर लेंगे, नहीं चीट ले हाँ, जाने से कोशिश अपना कीजिएगा, बात है। कोशिश कीजिएगा, आउट क्वेश्चन है, आईबे करेगा जी सर। क्वेश्चन, इसमें से आएगा ही 5 यस मार्क्स में। ठीक है, तो ये आपका सर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो इतना तक कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन जी सर। ये हुआ। सी प्लस प्लस का जो क्वेश्चन है वो आपका कवर अप हो जाएगा। अब यस सर। आगे बढ़ते हैं, दैट इज आवर नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। डेटाबेस डेटाबेस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स में ध्यान क्या रखना है, बुक तो आपके पास है ही, आप जी सर। इतना भी बॉक्स वाला डिफिनीशन है, जैसे डेटाबेस का डिफिनीशन, ठीक हाँ। है, तो जैसे आपका डेटाबेस का डिफिनीशन हो गया, इसमें तो कोडिंग यस सर। है नहीं, तो डेटाबेस का डिफिनीशन, हाँ। डिफिनीशन टपल। टपल ऊपर इसी में आएगा। टपल, ठीक है, उसके बाद एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ये वाला पढ़ लेंगे। गया, ठीक है ना। लेटेस्ट रिवाइज में जो दिया रहता है वही पढ़ लेंगे अच्छा से। हाँ, जितना छोटा छोटा जो कोना में है ना, लेफ्ट साइड ये सर। हाँ, बॉक्स में रहता है ना, वो सब पढ़ लीजिए, वो सब। जी है सर। ना। बाकी तो जितना मॉडल पेपर में कराए उसका तो आपको कर ही लेना है कंठस्थ। वो ये सब वो। जी हाँ जी, वो सब तो एकदम वो जितना भेजे हैं वो सब सब कर लेना है। अभी जो फिर बात जी सर। भेजे हैं कुछ दिन, एक आध 2 दिन पहले, उसको जरूर कर लेंगे। डेटा जी सर। रिडंडेंसी, डिफिनीशन, ये सब, ठीक है ना। डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ। डेफिनेशन, प्राइवेसी ऑफ डेटा, ठीक है, ये सब आप अपना जितना भी छोटा छोटा जो तो बॉक्स में मिलेगा ना वो जी सर। कर लेंगे। हाँ, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन मतलब डेटा हाइडिंग हो गया। एब्स्ट्रैक्शन मतलब ही होता है डेटा, ये सर। मतलब कि भाई डेटा, हर एक का डेटा नहीं दिखाना है। जैसे फेसबुक है तो फेसबुक में तो सबका डेटा स्टोर है, आपका Yes, डेटा sir. स्टोर है, उसका भी डेटा स्टोर है, लेकिन हम चाहेंगे कि फल्ला का डेटा देख लें तो नहीं देख सकते हैं ड्यू टू Yes, sir. डेटा। फेसबुक के अंदर ही ना हम लोग हैं, लेकिन सबका डेटा नहीं देख सकते हैं। लेकिन जी सर। जुकरबर्ग चाहेगा तो सबका डेटा देख सकता है। हाँ। तो ये हो गया डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। डिफिनीशन देख लेंगे, यस सर। देख लेंगे, ऐसे डिफिनीशन लिखवाया हुआ है आपके मॉडल पेपर के थ्रू भी, और ऐसे Yes. आपको मिल जाएगा, तो डिफिनीशंस देख लेंगे, ठीक है। और डेटा Yes, sir. एब्स्ट्रैक्शन के मदद से ही डेटा इंडिपेंडेंट मिलता है। ये आप हर एक जितना छोटा छोटा बॉक्स में है उसको जरूर Yes. देखें, ठीक है ना, ताकि अगर एग्जाम में कुछ पूछा तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, Okay. उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। यस सर। उसके बाद है हम लोग का टेबल। टेबल का दूसरा नाम है रिलेशन। याद रखिए, हाँ। जहां भी डेटाबेस में रिलेशन है मतलब टेबल, और टेबल मतलब रो एंड कॉलम, यस सर। और रो मतलब टपल, टपल का डिफिनेशन रो, और अगर एट्रीब्यूट है यस सर। का मतलब कॉलम, ठीक है। जी सर। टेबल मतलब रिलेशन, टपल मतलब रो, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, और कॉलम ऑफ रिलेशन। हाँ जी, और कार्डिनैलिटी अगर आ जाए, कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज, ये मत ये भूलिएगा। और डिग्री मतलब होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, नंबर, यस सर। यस सर। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ये जी सर। देखेंगे। व्यू का डिफिनीशन कोना में देख लेंगे।
हाँ सर। व्यू का डिफिनीशन, मतलब वर्चुअल टेबल को व्यू कहते हैं, एक्चुअल टेबल यस नहीं, जहाँ वर्चुअल टेबल की बात है। और अब आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी की। फैब्री की। दूसरा नाम भी सुपर की कहते हैं, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में सुपर की भी कहा जाता है इसको, ठीक है। जी सर। तो सुपर की हो गया, कैंडिडेट की का डिफिनीशन, फैब्री की ठीक है डेफिनेशन। ना, कैंडिडेट की का डिफिनीशन, यस सर। नेट की का डिफिनीशन, फॉरेन की का, फॉरेन डेफिनेट। यस डिफिनीशन, सर। ठीक है। तो फॉरेन की का डिफिनीशन को जरूर से जरूर देख लेना है, यस सर। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये आपको एकदम, तो इतना में आपका डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। और के बाद है जितना, लेकिन छोटा छोटा स्क्वायर वाला जितना भी रहेगा ना, बॉक्स वाला, वो यस सर। एक झलक खाली पढ़ लेंगे खाली, बस आइज ओनली, मतलब पढ़ना है। रिलेशनल डेटा मॉडल का देखेंगे, नेटवर्क, ये कहाँ से? डिफिनीशन देख लेंगे, डिफिनीशन देखेंगे, ज्यादा इस पे इंसाइक्लोपीडिया नहीं करना है, यस सर। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिफिनीशन देख लेंगे, खाली पढ़ लेंगे। यस सर। डिफिनीशन का स्पेलिंग बार बार गलती हो, डिफिनीशन रीड ओनली। उसके बाद है आपका नेटवर्क, डेटा मॉडल, यस सर। सब डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में ही है। डिफिनीशन इसको रीड कहिए। ओनली, और उसके बाद है हायरार्किकल। हमारी कल। यस सर। हायरार्किकल, हायरार्किकल मतलब ये ट्री हो गया, ट्री स्ट्रक्चर यस सर। कहते हैं डेटा को, तो उसे हायरार्किकल कहते हैं, ठीक। जी सर। तो ये हो गया, फोटो वोटो से बना हुआ है कॉपी में, एक झलक खाली देख लेना है, रीड ओनली, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करता है ना सर इसको, हाँ 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 एक। हाँ, रिलेशनल डेटा मॉडल सबसे स्टैंडर्ड होता है, जी इसके सर। जरिए हम लोग टेबल को डील करते हैं। टेबल का जो कॉन्सेप्ट है, ये रिलेशनल डेटा मॉडल जो कि सबसे स्टैंडर्ड है। इसके अलावा दो यस ऑप्शन सर। हो गया, एक हायरार्किकल, टी स्ट्रक्चर में डेटा आ गया उसको हायरार्किकल ऑर्डर कहते हैं, यस सर। ठीक है ना। नेटवर्क नेटवर्क हो पे। गया, मतलब कि आप ग्रुप में जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं, जैसे ग्राफ जिसको हम लोग कह सकते हैं, यस सर। लेफ्ट से भी आ सकता है, राइट साइड से भी आ सकता है, तो उसको हम लोग नेटवर्क डेटा मॉडल कहते हैं, ठीक है ना। जी सर। तो इस तरह का है, तो बस खाली एक झलक पढ़ लेंगे, ठीक। अब आता है आपका माई एसक्यूएल, बाई स्क्वायर। ठीक है ना। माई एसक्यूएल या फिर सिर्फ एसक्यूएल भी लोग कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड। इसका कोई टेबल आएगा ना सर बाई स्क्वायर का? हाँ, एकदम टेबल भी आ सकता है, डिफिनीशन भी आ सकता है, ठीक है। टेबल यस क्या सर। है, डिफिनीशन अगर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, डिफिनीशन यस सर। देख लेंगे, और इससे बहुत क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है ना, जी सर। क्योंकि इसमें कौन कौन कमांड है याद ही है, डीडीएल, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। हाँ यस सर। हाँ। इससे इसके अंतर्गत जो कमांड आते हैं, लैंग्वेज, उसके बाद डीएमएल, इसके अंतर्गत जो कमांड आते हैं, यस सर। मैनुपुलेशन, अलग से लिखवाए भी होंगे सैंपल पर डिस्कशन में, उसको जरूर यस देखेंगे। सर। उसके बाद डीसीएल, डीसीएल, ठीक है ना। डीसीएल जी में सर। ग्रांट और रिवोक आता है कमांड, ठीक है, ग्रांट यस सर। एंड रिवोक, ठीक फिर अपडेट। है। क्या है कि दो कदम आगे बढ़ गया, डीसीएल को भी टीसीएल में मिला दिया है, तो लेकिन अलग अलग याद रखिएगा, अगर आ जाएगा तब डीसीएल और टीसीएल को भाई में बना लीजिएगा। टीसीएल में यस। है आपका कमिट जी सर। एंड रोल बैक, रोल बैक। है ना। तो ये आपका यस। चारों सेगमेंट है। अगर डीसीएल और टीसीएल को कई बार बिहार बोर्ड दोनों कंबाइन कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है, यस सर। वो डीसीएलए में कहता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो दोनों को कर लेंगे, ऐसे लिखवाए भी हुए हैं मॉडल पेपर में, जी सर। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर बिहार बोर्ड दोनों को बोलता है नहीं, इक्वल रख दीजिए, डीडीएल यस सर। दोनों को आप इक्वल रख दीजिएगा, अगर इनकेस ऐसा जरूरत पड़ा तो। मतलब जी। ऑप्शन आ गया, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन। ये दोनों एक ही में रहता है ना? हाँ, उसमें से एक को फिल्टर करना है, जैसे मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, एक फिल्टर यस सर। है, तो डीडीएल, डीसीएल और टीसीएल दोनों को एक जैसा मिला दिया, तो ग्रांट, जी सर। कमिट, रोल बैक एक साथ हो गया, ठीक है। और डीडीएल में भी कुछ कमांड है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। डीएमएल में है अपडेट, डिलीट, और उसके बाद इंसर्ट, ठीक है। तो कमांड जी सर। फिल्ट्रेशन होगा तभी ना आप सॉर्ट आउट करके कौन डीडीएल में आएगा, कौन डीएमएल में आएगा। जी मैं लगा। यस सर। टीसीएल में, टीसीएल का टर्म यूज नहीं करता है बिहार बोर्ड, हमको जी नहीं है, लेकिन जी सर। डीसीएल का टर्म यूज करता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का।
डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कमिट और रोल बैक को मैं अपना भाई बना ले भाई, देखो डीसीएल है टीसीएल दोनों मिलता जुलता है, अपना यस सर। कर दो। ठीक है ना, तो ये आप उसको दोनों को एक ही में कंसीडर बाद में कर सकते हैं। ठीक जी सर। है। उसके बाद हो गया आपका, आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी की का डिफिनेशन तो हो ही गया, प्राइमरी यस की का सर। डिफिनेशन ये सब जरूर देख लेना है। उसके बाद है आपका सिंपल जैसे क्लॉज वगैरह, जैसे वेयर क्लॉज यस सर। देने के लिए, सेलेक्ट डिस्प्ले करने के लिए, ऑल्टर टेबल स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, अपडेट डेटा मॉडिफाई करने के लिए, डिलीट डेटा डिलीट करने के, ड्रॉप टेबल टेबल हटाने के लिए। यस सर। ये सब बेसिक बेसिक कमांड्स देख लेंगे, खाली देख लेंगे, हाँ। ज्यादा अंदर नहीं जाना है। ठीक है, जी सर। ज्यादा अंदर नहीं जाना, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, खाली डिफिनेशन वगैरह ये सब का देख। देख सकते हैं। ठीक है, तो यस सर। आपका इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। उसके बाद है डिस्टिंक्ट कीवर्ड, डुप्लीकेट वैल्यू को हटाता है, डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट वैल्यू को हटाता है, यस सर। डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट वैल्यू को हटाता है, बिटवीन अपर और लोअर दोनों वैल्यू को सेलेक्ट करता है, रेंज मतलब अपर ऑल ओवर। एंड लोअर रेंज दोनों को सेलेक्ट करता है, यस सर। रेंज को सेलेक्ट करता है, लिस्ट पर्टिकुलर वैल्यू को सेलेक्ट करता है। जी सर। ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यूज को सेलेक्ट करने के काम सिलेक्ट करता है। है। आपका परसेंट सब स्ट्रिंग को फर्स्ट है। रिप्रेजेंट करता है, नाम का टुकड़ा सब से। आर से शुरू हो सकता है, जैसे आर यस सर। इन करना था आर परसेंट, परसेंट आर, आर से इंड करना है, यस सर। आर परसेंट, आर कहीं भी हम रख सकते हैं। जी सर। हाँ सर। फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक एनी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। करता है। ठीक है, ये एनी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, यस सर। जैसे एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, चार कैरेक्टर, अंडरस्कोर कोई भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। कर सकता है। जी हाँ। उसके बाद है, माइस्क्यूएल में नल आया तो इसके साथ इज का यूज करते हैं, नल के साथ इज का जब भी यस नल सर। रहे, माइस्क्यूएल में बात कर रहे हैं, माइस्क्यूएल में जब भी नल है तो उसमें इज का यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्डर बाय क्लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। डिसेंडिंग में अरेंज करेगा, यस सर। असेंडिंग या डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में अरेंज करेगा डेटा को, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेगा। अरेंज करेगा। जी हाँ, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करेगा। करेगा। एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शन कौन सा? मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ कंसीडर करेगा और सिंगल आउटपुट देगा, जैसे सम, ढेर सारा यस वैल्यू सर। लेकिन आउटपुट सेम, मतलब सिंगल, जी मैक्स, सर। जी। ढेर सारा मैथ। वैल्यू लेकिन आउटपुट सेम, मीन, काउंट, तो सीओ के की काउंट। बाद यस सर। सम मैक्स मीन काउंट और एवीजी, ये भी एवरेज। यस सर। और ग्रुप बाय समरी देता है, समरी देता है। ऐसे भी कोई भेजे हैं जो उसमें भी समरी वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू में समराइजेशन यस सर। करता है। ठीक है ना, सिमिलर डेटा को, आइडेंटिकल डेटा को कंबाइन करके, इसका डिफिनीशन भी देख लीजिएगा। जी सर। डिफिनीशन, डिफिनीशन देख लेना है, ग्रुप बाय क्लॉज का डिफिनीशन जरूर देख लेना है। ठीक है, वेयर और यस सर। हैविंग में अंतर, वेयर एंड हैविंग, हैविंग में। वेयर होता है इंडिविजुअल रोज के लिए, हैविंग होता यस सर। है मल्टीपल रोज के लिए, मतलब ग्रुप फंक्शन के लिए। तो ये हो गया इंडिविजुअल रोज, इंडिविजुअल वन। रोज, और ये हो जाएगा, हैविंग हो जाएगा ग्रुप, ग्रुप फंक्शन के लिए हम लोग। एक मिनट, हम जब जी में सर। लगा रहे हैं लैपटॉप को, नहीं तो बंद हो जाएगा, एक मिनट, एक। यस।
तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं हैविंग है तो ग्रुप फंक्शन के साथ, जैसे मैक Yes, sir. के साथ ये इंडिविजुअल रोज में हम लोग का यूज होगा। फर्दर इंसर्ट कमांड, ठीक है, डिलीट कमांड, ये सब का यूज देख लेंगे खाली। अपडेट जी सर। कमांड, ठीक है ना, एक झलक देख लेंगे किस तरह जी से सर। कमांड लिखाता है। अपडेट कमांड यस सर। है, उसके बाद आगे इतना काफी है MySQL में, ठीक है, लेकिन जितना भी भेजे हैं मटेरियल उतना पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, उतना जी सर। हम समझिए दिमाग के सेरेबेलम में हम डाल लेना है, ठीक है। जी सर। उसके बाद आता है आपका बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा। अलजेब्रा बुलियन अलजेब्रा, पहले इसका डिफिनीशन ट्रू और फॉल्स को कंसीडर करता है। बुलियन यस सर। अलजेब्रा, इसका डिफिनीशन देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रूथ टेबल देख लेंगे, ठीक है, बनाने के जी लिए तो सर। देता नहीं है लेकिन देख लेंगे तब भी। ट्रूथ टेबल, ठीक है, ट्रूथ टेबल, टाउटोलॉजी, यस सर। टाउटोलॉजी टोपोलॉजी। टाउटोलॉजी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिया ही है, मॉडल पेपर में दिया ही है। यस सर। पॉलिसी, पॉलिसी, उसके बाद ऑपरेटर की तो कई बार क्वेश्चन आए, आउटे समझिए अबे करेगा यस सर। क्वेश्चन में ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर ना। एंड ऑपरेटर, और यस सर। ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, यस सर। नॉट ऑपरेटर, ये सब जरूर से जरूर देख लेंगे। नॉट ऑपरेटर ये सब जरूर देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, गेट, गेट गेट देख लेंगे, डिफिनीशन। यस सर। उसके बाद है नॉट गेट, मतलब वही एंड गेट, नॉट गेट, गेट। एंड यस सर। गेट। फोटो सबका देख लेंगे, मेन तो फोटो है। और गेट, जी सर। नॉट गेट, गेट। नॉट गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, ये सब देख लेंगे। उसके यस सर। बाद बुलियन अलजेब्रा, बुलियन थ्योरम या फॉर्मूला, कई एक तरह से फॉर्मूले, जो कई सारे 11-12 फॉर्मूले थे यस सर। स्टैब्लिश किए थे, तो उसको एक झलक देख लेंगे, ठीक है ना, जिसमें स्टैब्लिश किए थे अलजेब्रा, अलजेब्रा का फॉर्मूला, वो इसका देख लेंगे। उसमें जी सर। आपका कई सारा थ्योरम था, सब थ्योरम का अलग अलग नाम है, तो अपना जितना आप उसको कवर कर सकते हैं उसको देख पाएंगे, देख लेंगे। उसमें जी सर। मॉर्गन्स थ्योरम पॉपुलर है, इसका देख लेंगे क्या डिफिनीशन है, ठीक है, डिमॉर्गन्स थ्योरम। ये हुए होंगे, अब थ्योरम निकालिएगा तो सब थ्योरम आपको मिल जाएगा, ठीक है। जी सर। बड़ा थ्योरम है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, प्रॉपर्टीज ऑफ वन, आइडेम्पोटेंस लॉ, यस सर। इवोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, तो एक झलक इसको जरूर देख लेंगे, ठीक है ना। जी सर। डिमॉर्गन्स थ्योरम हो गया। अ, आपका फर्दर यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी, मतलब जीरो को वन कर सकते हैं, वन को जीरो कर सकते हैं, यस सर। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी, इसको जरूर देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी। उसके बाद के मैप, गेम। यस सर। क्या मैप। प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरूरत नहीं, खाली डिफिनीशन वगैरह देख लीजिएगा, डिफिनीशन, जी सर। डिफिनीशन और विथ एग्जाम्पल, एक आध देखो एग्जाम्पल देखेंगे जी सर। ना, 1 2 4 8, इस सब पेयर बना बना के हम लोग के मैप को सॉल्व। यस सर। उसके बाद एसओपी सम ऑफ एसओपी, प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, एसओपी और पीओएस, पीयूएस से कौन सा? प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है सर। सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सर एसओपी का ये भी तो हो सकता है सर, सैंपल और प्रोग्राम।
ना, सैंपल ऑफ प्रोग्राम नहीं हो सकता। ठीक है सर। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम अपने मन से कुछ करिए, ठीक है ना, जी सर। प्रोडक्ट ऑफ सम, जी सर। ठीक है ना। दोनों का डिफिनेशन अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक। जी सर। जी सर। देखेंगे तो मैक्स टर्म मिन टर्म देख लेंगे, इसी से ये मैक्स टर्म और मिन टर्म भी बनता है। डिफिनेशन खाली देख लेंगे इस सबका डिफिनेशन, ठीक है, यस सर। डिफिनेशन। मॉडल पेपर में जितना है उतना, और या जो भेज रहे हैं उतना, वो सब तो एकदम आपको कंठस्थ रहना चाहिए। जी सर। जी सर। डिफिनेशन आई इधर भी है, आई इधर भी है। मैक्स टर्म मिन टर्म का डिफिनेशन, मैक्स टर्म मिन टर्म का डिफिनेशन, ये सब देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, नॉर गेट, यस सर। नॉर गेट, नैंड गेट। और नॉर गेट और नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन यस सर। से एंड और नॉट को डिफाइन किया जा सकता है। किया जा सकता है। क्वेश्चन है, नॉर गेट और नैंड गेट का डिफिनेशन तो है ही, लेकिन इसकी यस मदद सर। से हम लोग और एंड और नॉट तीनों तरह के गेट का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, जी सर। ठीक है ना। तो ये जरूर से जरूर आप इसको कवर अप करेंगे, यस ठीक सर। है। तो ये हमारा बुलियन अलजेब्रा। अब इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर यस सर। कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग उसी तरह से जो छोटा छोटा वाला डिफिनेशन वाला बॉक्स जहां भी यस सर। पढ़ लेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क का डिफिनेशन पढ़ लेंगे। नेटवर्क का डिफिनेशन, फोटो बनाना भी डिफिनेशन, फोटो डिफिनेशन विथ डेफिनेशन। फोटोज, ठीक है ना, विथ फोटोज, यस सर। फोटोज बनाना करेंगे। उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्किंग का पर्पस, शेयरिंग, पर्पस, यस सर। ठीक है ना, पर्पस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। डिपार्टमेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यस सर। है ना। तो पर्पस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्या नेटवर्क। हाँ, जैसे कि रिसोर्स शेयरिंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये टर्म जी सर। रखेंगे। जैसे रिसोर्स में हो गया प्रिंटर, स्कैनर, ये सब को हम लोग शेयर कर सकते हैं, यस तो शेयरिंग, ठीक है ना। और उसी तरह से हम लोग प्रिंटर वगैरह, इस रिसोर्स शेयरिंग में हार्डवेयर शेयरिंग आ गया, जैसे प्रिंटर, यस सर। प्रिंटर कॉमा स्कैनर। और आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग फाइल वगैरह हो गया, यस सर। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है ना। तो उसमें जो फाइल वगैरह टेक्स्ट है उसको हम लोग देख लेंगे। आरपानेट का फुल फॉर्म, अल्पानेट। नेट का फुल फॉर्म खाली देखेंगे, जी सर। आरपानेट का फुल फॉर्म देख लेंगे। उसके बाद है इंटरनेट का डिफिनीशन, ठीक यस है, सर। इंटरनेट का डिफिनीशन। जी सर। नाउ इंटरनेट का डिफिनीशन हो गया। गेटवे, गेटवे का तो अलग से भी डिफिनीशन लिखाए हुए हैं। जो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करे उसे गेट, गेटवे। डिसिमिलर यस सर। नेटवर्क को कनेक्ट करता है उसको गेटवे कहते हैं। कहते हैं। बैकबोन, सब छोटा छोटा कॉर्नर में दिया हुआ है, वो सब यस डिफिनीशन सर। लिख लेंगे, ठीक है ना। डिफिनीशन यस सर। है, इस सब हो गया। उसके बाद है सर्वर, सर्वर। इंटर है, इंटर स्पेस जहाँ हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी सर। इंटर स्पेस डिफिनीशन खाली देख लेंगे, छोटा छोटा कॉर्नर में दिया हुआ डिफिनीशन। यस सर। उसके बाद है सर्वर, इम्पोर्टेंट है, यस सर। भी है, जी सर। सर्वर। सर्वर हो गया। NIU यस सर। एनआई। भी फुल फॉर्म है, क्या होता है सर एनआईयू का। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस। इंटरफेस यूनिट डिफिनीशन भी है, साथ जी सर। साथ ये आपको इम्पोर्टेंट भी है। उसके जी सर। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस हाँ मैक एड्रेस। डिफिनीशन भी है। यस और सर। इम्पोर्टेंट मतलब ये एग्जाम में वाइटल भी है क्वेश्चंस, ठीक है ना। यस सर। बाद आपका हम्म, आपका इधर
MBPS, Yes. MBPS इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो अगर M आपका स्मॉल में दिया हुआ है तो Mega बीट्स पर, per second. Yes, sir. और MBPS दिया हुआ है। अगर M आपका कैपिटल दिया हुआ है तो मेगा जी, बाइट पर सेकंड हो जाएगा। Yes, sir. मेगा बाइट Per second. जी सर। ये ध्यान रखेंगे। इसमें एक टर्म है वाउड। वाउड का मतलब होता है स्पीड, स्पीड Yes. ऑफ समझिए कि नेटवर्क कर सकते हैं। Yes, sir. स्पीड ऑफ नेटवर्क कर सकते हैं, कितना इसका रफ्तार है। या इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट कर सकते हैं, नेटवर्क इंटरनेट बोथ आर यस सर। ये यूज कर सकते हैं। फिर है क्रॉस टॉक, मान लीजिए कॉल कर रहे हैं, डिस्टरबेंस हो रहा है, जी सर। क्रॉस टॉक का है। जी सर। फिर है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड यस सर। पेयर केबल, जी सर। ठीक है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी दे देता है, इसको हम लोग यूटीपी भी कहते हैं, यूटीपी। ठीक है ना, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जी सर। पेयर केबल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, केबल। ठीक है ना। अनसील्डेड या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल पेयर केबल। को हम लोग यूटीपी भी कर सकते हैं, Yes, अनसील्डेड, sir. या इसको एसटीपी भी कहे, सील्डेड। जी तो सिर्फ इसको आप कह सकते हैं सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एसटीपी का नाम दे दिए। यस सर। तरह से इसका मतलब ये दोनों इसमें नाम यूज होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो यूटीपी दे दे तो घबराना नहीं है, या यस सर। को हम लोग लैन केबल भी कर सकते हैं। लैंड केबल। केबल में भी ये हम लोग का यूज होता है। एडवांटेजेस यस सर। देख लेंगे, एडवांटेजेस एंड और टी-शर्ट। एडवांटेजेस उसी तरह से कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल केबल। का डिफिनीशन केबल। डिफिनीशन देख लेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देख लेंगे। यस सर। एडवांटेजेस, एडवांटेज। उसके बाद है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर। हाँ यस सर। इसका डिफिनीशन, एडवांटेजेस, यस एडवांटेज। क्या डिसएडवांटेजेस हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। यस सर। दूसरी तरह से ये सब तो गाइडेड मीडिया में आया। फिर अनगाइडेड मीडिया में देखेंगे, अनगाइडेड मीडिया में जैसे रेडियो वेव, खाली ऐसे ही देख लेना है, रेडियो वेव, रीड ओनली, यस सर। रेडियो, ठीक है। फिर उसी तरह से फिर माइक्रोवेव, जी सर। माइक्रोवेव, वेव। रीड ओनली, नहीं, ये सब अनगाइडेड है ना। वन गाइडेड में आता है, ठीक है। और सैटेलाइट, जी सर। ठीक है। इसको ठीक से देख लेंगे, ठीक है ना, केयर। यस सर। यहाँ पे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है बात हम लोग का टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में, जी सर। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क देख लेंगे। हाँ, टाइप ऑफ नेटवर्क देखना ही, देखने से क्वेश्चन आएगा। यस सर। जी सर। एरिया नेटवर्क, WAN। एरिया नेटवर्क, यस सर। एरिया नेटवर्क, वैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क। यस सर। ठीक है ना। तो ये सारा टर्म्स को जरूर से देख लेना है। जी सर। इसके बाद आता है आपका टोपोलॉजी, VBI एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, चाहे एक दो Yes, sir. मार्क्स का है चाहे MCQ में आए। टोपोलॉजी, 3 तरह का टोपोलॉजी को एकदम अच्छा से कर लेना है।
स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। यस सर। ये सब बहुत 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 ही बढ़िया ढंग से करना होगा। स्टार जी सर। टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग जी टोपोलॉजी, टोपोलॉजी। डिफिनीशन विथ फोटो, डिफिनीशन भी चाहिए, जी सर। फोटो भी चाहिए, डिफिनेशन विद फोटो। एंड एडवांटेजेस, यस सर। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस। जी सर। है। ये आप अपना कर लेंगे बिल्कुल से। बाकी का फोटो देख लीजिएगा, ठीक है ना। जी सर। डिवाइसेस की बात करते हैं तो मॉडेम, वीवीआई, ये सब आएगा ये। मॉडेम वगैरह पढ़ लेंगे, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ठीक है ना। यस सर ठीक है। दो क्वेश्चन में आ जाए मॉडेम का ही करने के लिए। यस सर। हाँ, तो डिफिनीशन देखेंगे बिल्कुल से बिल्कुल, बाकी सब ना देखें तो कोई बात नहीं, जी सर। डिफिनीशन जरूर देख लेंगे और फुल फॉर्म भी देख लेंगे। यस सर। डिफिनीशन मॉडर्न जरूर से जरूर देख लेंगे डिफिनीशन इसका, ठीक है ना। डिफिनीशन जरूर देखना है। यस सर। उसके बाद स्विच एंड हब, स्विच एंड हब। स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों कहते हैं। यस सर। प्रकाश करता है स्विच डेजिग्नेटेड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, यस इसीलिए सर। स्विच को हम लोग डिवाइस जो है वो हमारा स्विच जो है एक इंटेलिजेंट यस डिवाइस है, सर। क्योंकि डेजिग्नेटेड। रिपीटर सिग्नल एम्पलीफाई करता है, ठीक है ना। उसके बाद रिपीटर के बाद ब्रिज, नेटवर्क, ये सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, सिमिलर। नेटवर्क को कनेक्ट करता है। यस सर। और गेटवे, गेटवे। जी सर। है तो गेटवे है तो डिसिमिलर को नेटवर्क को, राउटर, यस सर। नेटवर्क, ट्रैफिक, फिर पुलिस का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस सबको जरूर से जरूर आप बिल्कुल देख लोगे, ठीक है। जी सर। तो अधिकतर जी सो ही गया है इससे पूरा। हाँ हाँ, पूरा का। ज्यादातर हो ही गया है। प्रोटोकॉल इस सब का डिफिनेशन वगैरह देख लीजिएगा, रीड ऑनली, जी यस सर। ठीक है। फुल फॉर्म जितना मिले आपको, जैसे HTTP का फुल फॉर्म, यस सर। FTP का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म यस सर। हाँ जैसे फुल फाइल फॉर्म ट्रांसफर जरूर देख प्रोटोकॉल होता है लेंगे। ना। TCP, यस सर। IP, ठीक है ना। SMT, इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ यस सिंपल सर। मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये सब का फुल फॉर्म जरूर देखेंगे। जी सर। सिम का फुल फॉर्म, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। यस सर। एसएमएस हो गया, शॉर्ट मैसेज सर्विस। हाँ शॉर्ट मैसेज सर्विस हो गया। WL, फिर वायरलेस वायरलेस लोकल, लोकल लोकल एक बार हो। पूछा भी है, तो ठीक है यस तो सर। जरूर देखेंगे। GPRS, ग्रुप पैकेट रेडियो सिस्टम, यस सर। पैकेट रेडियो सिस्टम GPRS हो गया, यस सर। ठीक है ना। फुल फॉर्म देख लेंगे, फुल फॉर्म जरूर देख लेंगे। WWW का फुल फॉर्म देख लेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ वर्ल्ड वाइड यस सर। वेब, ठीक है। यूआरएल हो गया सर। हाँ यूनिफॉर्म URL, लोकेटर। बिल्कुल सही, URL हो गया। वेब सर्वर का डिफिनीशन देख लेंगे, वेब सर्वर। डिफिनीशन, यस सर। है ना। यस सर। वेब ब्राउजर का भी डिफिनीशन देख लेंगे। ब्राउजर मतलब जैसे मोजिला, ठीक है ना। क्रोम। यस सर। हाँ क्रोम, ये सब यस सर। ROWS ब्राउजर हो गया, हाँ। यस सर। तो ये सब देखेंगे। जी सर। बाद है फायरवॉल। फायरवॉल। यस सर। फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। फायरवॉल हो गया। कुकीज, कुकीज कैच। जो यस हाँ सर। कुकीज हो गया। हैकर्स एंड क्रैकर्स, जी सर। वो तो वायरस वाला तो पूरा देख लेंगे, वायरस हैकर्स हो गए पूरा अच्छे कवर लोग, सकता है। क्रैकर्स हो गए बुरे लोग। पूरे लोग। यस सर। और क्रैकर्स जरूर देख लेंगे। यस सर। वॉर्म, हाँ वायरस हो गया ना। वॉर्म, हाँ वायरस है। वॉर्म एक वायरस यस है जो कि स्लो कर देता है मशीन को, यस सर। ऑपरेट करता है। ट्रोजन हॉर्स जो हाँ। फाइल को डिलीट कर देता है। वॉर्म एंड ओके ट्रोजन सर। हॉर्स
जरूर देखें। यस सर। फॉर्म एंड ट्रांजैक्शन हाउस यस। डिफिनेशन देख लेंगे, रीड ओनली, हाँ। ठीक है ना। स्पैम जी सर। है, तो ये सब टर्म्स जो है अपना कवर करेंगे, ठीक। जी सर। आर्टिकल जितना भी है इस सबको आप वो जितना भी हो सके उसको कवर करेंगे और जी सर। वो रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, जी ठीक है। और जो भी आपको दिक्कत होगा फोटो खींच के भेज दीजिएगा, उसको हम सर। जी सर। डिस्कस कर लेंगे, उसको भेज देंगे उसके रिगार्डिंग, और वी विल यस सर। डिस्कसिंग ओवर, ठीक है। यस। तो ठीक है सर। देखते हैं आज इतना।